चलें जी, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। ओके, डबल आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो मैं डिस्कस ये कर रहा था आपके साथ कि अब इन दोनों के ऊपर जो हमने 15 दिन पहले किया था और जिसका लिंक मैंने पर्सनल के अंदर आप दोस्तों को शेयर किया था, उसके हवाले से मैंने आपके साथ जो है वो चीजें डिस्कस करनी है और आपको बताना है और आपको दिखाना है प्रैक्टिकली। आप देखेंगे चार्ट के ऊपर जाके कि अगर आपने उन चीजों को फॉलो किया होता तो उसके क्या रिजल्ट होते। ठीक है, और ये पिछले 15 दिनों के अंदर ही। और मैं ये चीज बता दूं कि मेरा कोई भी वेबिनार इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि जिसके अंदर आपका टाइम वेस्ट हो या मेरा टाइम वेस्ट हो और उसका कोई मकसद जो है वो ना हो। ठीक है, ये जितने वेबिनार आज मैं कर रहा हूं या इसके बाद जो करूंगा, ये आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प देंगे और आप अपने अकाउंट को बहुत ज्यादा इजीली ग्रो कर सकते हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए। और आज तो मैं आपके साथ और भी बहुत कुछ जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं और मैं ये समझता हूं कि उसके बाद अगर किसी का लॉस हो जाए उन कंडीशंस को फॉलो करके जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर किसी का जो है वो लॉस हो जाए और उस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके जिसका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि फिर डीएफसी कंसेप्ट जिसके ऊपर मैंने इतने जो है वो टाइम से इसके ऊपर काम किया, इसका फिर कोई फायदा नहीं है। अगर किसी का चाहे उसका सिंगल $100 का भी अकाउंट है और वो अकाउंट वॉश हो जाता है उस तरह काम करके जिस तरह से जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो जाहिर सी बात है वो चीजें आज मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। असल चीज ये होती है कि आपने अपने जो भी आपके साथ प्लान शेयर किया जाता है कि क्योंकि यहाँ पे अगर हम इंगल्फिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर मैं आपके सामने आपने अगर डॉलर फैक्ट्री की वेबसाइट को जो है वो विजिट किया हो तो आपको पता होगा कि वहां पर जो उसके कंप्लीट मेथड है जिसके ऊपर हमें ट्रेड मिलती है, बेसिक इंगल्फिंग से लेकर इंगल्फिंग ब्रेक से लेकर फिल्टर इंगल्फिंग से लेकर इंगल्फिंग प्लस इंगल्फिंग से लेकर पोटेंशियल इंगल्फिंग से लेकर, ये तो बेसिक चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जितने भी तरीके हैं इंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड लेने के वो ऑलमोस्ट 20 के करीब है और इसके ऊपर हर टाइम यानी कि हर मंथ कोई ना कोई एक नई चीज जो है वो मैं ऐड कर रहा होता हूँ। जाहिर सी बात है कि मैं कभी भी अपनी बैक टेस्टिंग नहीं रोकता। सम टाइम मार्केट के फंडामेंटल कुछ होते हैं, सम टाइम मार्केट के जो बिहेवियर होता है कुछ होता है, तो वहां से नई चीजें मिलती हैं मार्केट से, तो वो मैं उसको ऐड करता हुआ साथ साथ जो है वो जा रहा होता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जितनी चीजें मैं आपके साथ इसके अंदर जो है वो शेयर कर रहा हूं या करता हुआ जाऊंगा, इसके अंदर एक तरीका है इंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड लेने का, है क्या ब्रेक के ऊपर ट्रेड लेने का। ठीक है, उनकी अपनी एक्यूरेसी है जो कि कम है। फिर इसके बाद एडवांस तरीके हैं इसके ऊपर जो है वो ट्रेड करने के। जितना हम एडवांस एडवांस जाते जाएंगे इंशाल्लाह आपकी एक्यूरेसी जो है वो मजीद से मजीद बढ़ती जाएगी और इंक्रीज होती जाएगी। ये वेबिनार आपने जो है वो कंप्लीट लेना है, इसके अंदर इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको जो है वो सीखने को मिलेगा। स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ प्रॉपर, और यहाँ पर जो आप मुझे जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर का, आपने जो है वो साथ साथ बताना है अगर स्क्रीन प्रॉपर जो है वो शेयर नहीं होती। ओके जी। अच्छा, चार्ट नेम के हवाले से जो है वो अक्सर दोस्त के मैसेज आते हैं, मैं ये पहले आपको क्लियर कर दूं कि कौन सा चार्ट जो है वो हमें यूज करना चाहिए। अच्छा, गोल्ड के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो अदरवाइज तो मैं इसके अलावा भी यूज करता हूं, ठीक है, लेकिन जो सबसे परफेक्ट है उसके लिए आप अवोंडा यूज कर सकते हैं और इसके साथ इजी मार्केट यूज कर सकते हैं। यानी कि ये दो चार्ट ऐसे हैं एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि मोस्टली ब्रोकर के जो सर्वर्स हैं वो इनके मुताबिक होते हैं और कुछ जाहिर सी बात है टाइम का एक फर्क होता है जिसकी वजह से ब्रोकर के अंदर कैंडल्स का फर्क आ जाता है सर्वर टाइम की वजह से। तो आप इन दो को ले सकते हैं और बाकी जितनी करेंसीज है उनको आप सिर्फ और सिर्फ ओंडा के अंदर देखें, तो वहां पर जो भी कैंडल होगी उसकी रिस्पेक्ट इंशाल्लाह जो है सबसे ज्यादा होगी। अदरवाइज तो इजी मार्केट भी उसके अंदर चल सकता है लेकिन आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, करेंसीज के लिए ओंडा के अंदर चले जाए, गोल्ड के लिए ये है। और इसी तरह से अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं, यूएस ऑयल की बात करूं, तो इसके अंदर दो ही ऑप्शन है आपके पास, एक पीबीसी है और एक इसी तरह से एफएक्सीएम है। तो वो आप जिस भी ब्रोकर के अंदर है आप मैच कर लें कि आपके ब्रोकर के साथ कौन सा जो है वो प्राइस चल रहा है, वो वाला जो है वो आप फॉलो कर लें। एक ही टाइम के अंदर होता यह है कि इस चार्ट के ऊपर इंगल्फिंग बाय पड़ी हुई है और दूसरे चार्ट के ऊपर नहीं पड़ी हुई, इसको रिस्पेक्ट जो है वो जहां पर पड़ी हुई है वहां पर देगा, दूसरे चार्ट के ऊपर किसी और जगह पे पड़ी हुई है तो उसको अलग रिस्पेक्ट देगा। यानी कि दोनों एरिया को जो है वो मार्केट रिस्पेक्ट देती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप हर मूवमेंट को कैच करने के लिए जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। तो बेस्ट तरीका यह है कि आप किसी एक चार्ट को पकड़ लें, सही है, और उसके ऊपर जो है वो अपने एनालिसिस आप साथ करते जाए। बाकी जो मैं आपके साथ सिग्नल शेयर करता हूँ उसकी मैं क्रूड ऑयल की वीडियो बार बार शेयर करता हूँ ताकि जो नए दोस्त ऐड हो रहे होते हैं उनको पता लगता रहे कि किस तरह से जो है वो ट्रेड लेनी है। एक चीज स्टार्टिंग के अंदर और कंफर्म करना आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई एक ऐसा पेयर है स्पेसिफिक जो है वो किसी पेयर को आप उठा लें या स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को उठा लें, मोस्टली ये स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर ये इशू होता है कि जब मार्केट के अंदर हैवी फंडामेंटल्स होते हैं तो आप उनके अंदर थोड़ा सा जो है वो डिले कर सकते हैं या आप उसके अंदर जो है वो हो सकता है कि यानी कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर चले जाए अगर कहीं पर आपको जो है वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। लास्ट टाइम बताएं कि
आवाज क्लियर है? डबल डबल आवाज तो नहीं आ रही मुझे, क्यों इस तरह लग रहा है कि अच्छा ये बताएं, आवाज डबल डबल तो नहीं आ रही? मौसी दोस्त कह रहे हैं कि क्लियर है। ओके जी, चलें जी। अभी पहले मैं आपको स्लाइड्स के ऊपर लेके जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो है चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। जब भी मैं अनाउंस करता हूँ किसी भी वेबिनार का, तो जाहिर सी बात है कि जो टीम मेंबर्स होते हैं, क्योंकि मैं उनको एक टीम की तरह लेके चल रहा हूँ, तो उनके अंदर एक एक्साइटमेंट होती है कि कौन सा ऐसा जो है वो ब्लैक मैजिक है, या कौन सी ऐसी चीज है जो हमें मिल जाएगी। और फिर जाहिर सी बात है कि जब किसी भी चीज को आप लेते हैं, उसके ऊपर जब प्रैक्टिस करने की मैं बात करता हूँ कि आपको रिजल्ट तभी मिलता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर बहुत सारे लोगों को जो है ये चीज मुश्किल लगती है थोड़ी सी। तो याद रखें कि बगैर जो है वो काम किए या बैक जो है वो टेस्टिंग किए, फिर आप हमेशा से सिग्नल के इंतजार में रहेंगे, कभी भी अपनी ट्रेड के ऊपर जाने का जो है वो आप रिस्क नहीं लेंगे। जब आपको बैक टेस्टिंग नहीं की हुई तो आपको कैसे जो है वो पता लगेगा? ठीक है, तो मैं ये, और मुझे इस चीज का आइडिया है कि जिस तरह से हम मजीद जो है वो आगे चीजों की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर चीजें थोड़ी सी जाहिर सी बात है एडवांस होती जाएंगी, तो वेबिनार को लेने वाले लोग जो है वो कम होते जाएंगे। सही हो गया, क्योंकि कोई भी जो है वो स्ट्रगल नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन अगर कोई करेगा तो जाहिर सी बात है उसके रिजल्ट भी मिलेंगे। पिछले जो 2 वेबिनार है उसका यहाँ पर मैं आपको इंशाल्लाह से रिजल्ट दिखाऊंगा। स्क्रीन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ, एक मिनट जस्ट। अच्छा जी, पहले कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा। यहाँ पे हमारा जो है वो थर्ड सेशन है, जिसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और वैसे वैसे मैं वैसे ओपन कर लेता हूँ एक बार, चैट्स जो है वो लग रही होती हैं। अच्छा जी, आज जो चीजें हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर ये चीजें रिकैप करेंगे हम, जो इससे पहले 2 हमारे वेबिनार थे उसको लेकर। ठीक हो गया कि जो चीजें हमने पिछले 2 वीक्स के अंदर लर्न की हैं, सीखी हैं, उसका रियल मार्केट के ऊपर जो है वो जाहिर सी बात है कि क्या वो हो रहा है इम्पैक्ट, या पिछले 15 दिनों के अंदर जो है वो क्या उसके रिजल्ट्स हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से फिर लाइव बैक टेस्टिंग है उसी को लेकर, और सिग्नल जो है वो मैं क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। और डिफरेंट भी चीजें, जो नई चीजें, जाहिर सी बात है जब आप चार्ट के ऊपर जाते हैं तो बहुत सारी नई चीजें होती हैं जो वैसे तो हो सकता है माइंड से स्किप हो जाए, लेकिन जब आप चार्ट पे होते हैं, आप अपनी ट्रेड्स को देख रहे होते हैं, तो फिर आपको जो है वो पता लग रहा होता है। और साथ साथ जो है वो आप बहुत सारी नई चीजें ऐसी होती हैं जो मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ चार्ट के ऊपर जाके। ठीक है, फिर इसी तरह से अकाउंट ग्रो विद फुल मार्जिन जोन, ये एक बहुत जबरदस्त जो है वो मैंने इनिशिएटिव लिया है, और इस चीज को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे जो है वो ग्रुप मेंबर्स हैं, क्योंकि ये ग्रुप जिसके अंदर डॉलर फैक्ट्री क्लब के अंदर आप मौजूद हैं, ये कोई ऐसा ग्रुप जो है वो नहीं है कि जिसके अंदर किसी भी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी भी किस्म का कोई ऐसा नहीं है कि जस्ट बस सुबह शाम जो है वो सिग्नल सेंड हो रहे हैं। वो एक एक सिग्नल को जो है वो मैं देख रहा होता हूँ कि जो सिग्नल मैंने दिया है, जाहिर सी बात है कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो उसको फॉलो करते हैं। कुछ स्पेसिफिक है वो गोल्ड को ही फॉलो करते हैं, बाकी किसी को फॉलो नहीं करते। कुछ ऐसे हैं, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यहाँ पर बताएं, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है, आप इस तरह से पूरा लिख दें कि यस स्क्रीन शेयर हो रही है, कहेंगे इस तरह से लिख दें। अब ये नहीं पता लगा कि आप किस चीज की जो है वो बात कर रहे हैं। ओके जी, और ये शेयर, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि हम कौन से ऐसे फुल मार्जिन जोन होते हैं जिसके अंदर से हम ट्रेड लेते हैं। और फुल मार्जिन जोन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैंने ट्रेड दी है, और ये अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, पिछले 1 साल से फुल मार्जिन जोन के ऊपर जितनी भी मैंने ट्रेड दी है उसके अंदर बहुत कम ऐसा होता है कि जब मार्केट जो है वो उस जोन को ब्रेक कर देती है। अदरवाइज, क्योंकि जो मैं सिग्नल आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, ये स्कैल्पिंग के भी सिग्नल जाहिर सी बात है उसके अंदर होते हैं। और स्कैल्पिंग के जो सिग्नल होते हैं वही ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो आपके साथ एडवांस जो है वो शेयर किए जा सकते हैं। और फिर वो चाहे 2 दिन के बाद मार्केट आए, 4 दिन के बाद आए, आप उसको जो है वो फॉलो करते हैं। जो फुल मार्जिन जोन होते हैं उसके अंदर आपको जो है वो ट्रेड जो होती है वो थोड़ी सी उसका तरीकाकार जो है वो चेंज होता है। वो मैं चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इंशाल्लाह ये एक फुल मार्जिन जोन एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर
मैं अगर ये वर्ड यूज करूं कि इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसके अंदर हर एक ट्रेडर का जो है वो अकाउंट ग्रो होगा अगर वो फुल मार्जिन जोन के ऊपर जो है वो ट्रेड करेगा। इसका एक पूरा तरीकाकार होगा, मैं शेयर करूंगा कि किस तरह से ट्रेड करनी है, क्योंकि अभी तक जितने भी मैं आपके साथ सिग्नल शेयर कर रहा होता हूँ ये वो सिग्नल होते हैं जो एडवांस आपको जो है वो दिए जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो फौरी तौर पे जिसके अंदर जो है वो एक्शन लिया जाता है उसके अंदर जो है वो ट्रेड की जाती है, लेकिन फुल मार्जिन जोन के अंदर मल्टीपल चीजों को देखते हुए ट्रेड की जाती है और वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि इसकी ट्रेड बहुत दिनों के बाद मिलती है, इसकी ट्रेड जो है वो इजीली मिल जाती है और डेली बेसिस पे जो है वो मिलती है। लेकिन इसका जो एसएल है वो एसएल इसका जो है वो बहुत यूं समझ लें कि कम है, यानी कि जोन समेत अगर आप मैं जोन समेत की इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आगे जाके क्लियर करूंगा। यानी कि जोन के साथ इसका जो एसएल होता है वो 25 फीट का होता है। जो इससे पहले मैं आपके साथ जाहिर सी बात है कि शेयर कर रहा होता हूँ सिग्नल, उसके अंदर जोन जो है वो 25 से 30 पिप का होता है और उसके बाहर 25 से 30 पिप का एसएल होता है, तो 50 पिप टोटल बन जाते हैं या 60 पिप बन जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल 25 से 30 पिप का जो है वो एसएल जो है वो इसके अंदर होगा, यानी कि जोन समेत। फिर इसी तरह इसके अंदर आपके साथ डीप नॉलेज इंशाल्लाह इस इनगल्फिंग को लेकर जो है वो मैं आगे शेयर करूंगा कि मैं ये समझता हूं कि उस नॉलेज के बाद अगर कोई मुझे फॉलो करना छोड़ दे, यानी कि मेरे सिग्नल्स को फॉलो करना छोड़ दे, सिर्फ उस नॉलेज को पकड़ ले, तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पर अगेन वो वर्ड यूज कर रहा हूँ। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जो है वो वर्ड है कि गारंटी देकर मैं अगेन कह सकता हूँ कि उन चंद चीजों को वो पकड़ ले और उसके ऊपर अपने अकाउंट के ऊपर आ जाए तो वो कभी भी अपना अकाउंट जो है वो क्रैश नहीं करेगा। यहाँ पर मैं इसके साथ साथ एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, मैंने आपको आज से 15 दिन पहले जो वेबिनार किया था उसके अंदर बताया था कि मैं कई बार छोटे अकाउंट्स जो है वो ओपन करता हूँ और उन अकाउंट्स को मैं ग्रो करता हूँ 10x 20x 30x तक मैं उनको ग्रो करता हूँ। यानी कि मैंने $30 का अकाउंट ओपन किया, $50 का किया, $100 का अकाउंट ओपन किया, तो उस $100 को $1000 के ऊपर शिफ्ट करता हूँ या $50 से उसको $1000 के ऊपर लेके जाता हूँ विद इन वीक, विद इन 10 डेज। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि उन अकाउंट्स का डाटा मैं आपके साथ पासवर्ड के तौर पे शेयर करूं और आप देखें और आप उससे मोटिवेशन मिले और आपको पता लगे कि भाई फॉरेक्स से ट्रेडिंग पैसे निकालने के लिए आपको $10,000 की या $5,000 की डायरेक्ट जरूरत नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेटजी जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी इतनी एक्यूरेसी है और आपको इतनी कमांड उसके ऊपर है, तो फिर आपको $30 भी इनफ है, इवन के $10 भी इनफ है आपको अकाउंट जो है वो ग्रो करने के लिए। और मैं नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मैं अपना जो भी अकाउंट ग्रो करूंगा उस अकाउंट के मैं आपके साथ लाइव उसका पासवर्ड जो है वो शेयर करूंगा। आप उस उनकी ट्रेड्स को कंप्लीटली वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और आपको पता लगेगा कि जो मैं सिग्नल्स जिसके ऊपर मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ, बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स भी होती हैं जो जाहिर सी बात है कि ग्रुप के अंदर शेयर नहीं हो सकती, ठीक है। उसकी रीजन ये होती है कि उसकी कंडीशन जो है वो चेंज होती हैं। अब हर डिफरेंट टाइप के मैं सिग्नल निकालता जाऊंगा, उसकी अलग अलग कंडीशन आपको बताता जाऊंगा, तो आप भी कंफ्यूज रहेंगे। तो आपको एक पैटर्न के ऊपर जो है वो चला रहा हूँ एक मखसूस तरीके से, जिसके अंदर स्कैल्पिंग के सिग्नल देता हूँ और प्लस एक मैंने कलरफुल लिक्विडिटी का जो है वो ऐड किया है। तो अकाउंट शेयर करूंगा, उन अकाउंट्स की ट्रेड को डायरेक्ट मैं आपको दिया करूंगा। आप अकाउंट देखेंगे कि अगर मैंने $100 का अकाउंट ओपन किया है और उस अकाउंट को मैं $1000 के ऊपर लेके गया हूं, तो आपको भी सेम ट्रेड जो है वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा और आप भी अपने अकाउंट को उसी तरह से जो है ग्रो कर सकेंगे। तो ये मैं काफी टाइम से सोच रहा था ये स्टेप लेने का कि डायरेक्टली मैं आपके साथ इस तरह से इन्वॉल्व हूं कि क्योंकि पहले तो मैं सिग्नल देके जाहिर सी बात है कि आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन बता दी है तो फॉलो करना आपका काम है। अब मैं ये चाह रहा था कि मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व हूं इस चीज के अंदर कि मुझे पता लगे कि वाकई ही आप अकाउंट जो है वो ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि होता यह है कि सिग्नल्स को कुछ सिग्नल्स को आप फॉलो करते हैं, कुछ सिग्नल्स को जाहिर सी बात नहीं फॉलो करते, तो वहां पर फिर जो है वो इशू होता है कि समटाइम एसएल वाले फॉलो हो जाते हैं जिसके स्टॉप लॉस लगता है और जिसके अंदर प्रॉफिट मार्केट दे रही होती है वो आप फॉलो नहीं करते। तो ये एक न्यू इंशाल्लाह पैटर्न में आपके साथ जो है वो इस वीक से शेयर करूंगा। आगे जाके इसके वाले से मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमने जो आज से 15 दिन पहले उसकी सिर्फ मैं कंडीशन को डिस्कस करूंगा, बाकी डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने ऑलरेडी वो वेबिनार बार बार देखा होगा। हम जो है वो इंगल्फिंग प्लस पोटेंशियल इंगल्फिंग के ऊपर हमने वेबिनार किया था और उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से जो है वो ट्रेड लेनी है। एक चीज याद रखें, एक चीज होती है इंगल्फिंग प्लस इंगल्फिंग। तो इंगल्फिंग प्लस इंगल्फिंग मैंने आपको नहीं दी थी, मैंने आपको दी थी इंगल्फिंग प्लस पोटेंशियल इंगल्फिंग, ठीक हो गया। इंगल्फिंग प्लस इंगल्फिंग के अंदर ये होता है कि सेम जोन के अंदर आके मार्केट इंगल्फिंग बना दे, तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो कम है, ठीक है। और जितने भी मोस्टली लोग जो है वो काम कर रहे हैं जिनको इंगल्फिंग के बारे में नाउ है, उनको इसके बारे में पता है और वो डबल इंगल्फिंग के ऊपर जब काम करते हैं तो वो डबल इंगल्फिंग को उसी तरह से लेते हैं जिस तरह से नॉर्मल बनती है। लेकिन मैंने उसकी कुछ मखसूस कंडीशंस जो जाहिर सी बात है बैक टेस्टिंग से निकाली थी वो आपके साथ शेयर की थी, वो थी इंगल्फिंग प्लस पोटेंशियल इंगल्फिंग के साथ। इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट इंगल्फिंग बनाती है
और आप उस जोन को जो है वो जाहिर सी बात है मार्क कर लेते हैं, और उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट का वेट करते हैं। और उसके अंदर भी मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, आप मेरा वेबिनार भी देख सकते हैं अगर आप पहली दफा जो है ले रहे हैं, वो यूट्यूब के ऊपर वेबिनार जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, अब उसके अंदर जब एक्सपेरिमेंट मार्केट करती है, कितना टाइम फ्रेम है, वो सारी चीजें आपको बताई हुई है। बस ये चीज देखनी है कि अगर इंगल्फिंग जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप देख रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपने नेक्स्ट इंगल्फिंग जो है वो देखनी है, H4 टू H1, H1 टू H1, इस तरह से जो है वो आपने देखनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल डेली की देख रहे हैं, ट्रेंड फाइंड करने के लिए डेली टू डेली देखनी है, ठीक हो गया, यानी कि दोनों कैंडल इसी तरह से होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि सेम जोन के अंदर आके एक पोटेंशियल इंगल्फिंग बनती है। यहां तो जाहिर सी बात है कि जोन के अंदर एक प्रॉपर इंगल्फिंग बनी हुई आपको खूबसूरत सी नजर आ रही है, लेकिन जब आप रियल मार्केट के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर कंडीशंस चेंज होती है। वो सारी कंडीशंस मैंने डिस्कस की हुई है आपके साथ, ठीक हो गया, आपको जो है वो मैंने सारी कंडीशन बताई हुई है। अच्छा, वो सारी कंडीशन को देखते हुए आपने देखना है कि वो इंगल्फिंग इस तरह की हो जो पहले जोन को टच कर रही हो, वो पोटेंशियल इंगल्फिंग कहलाती है, और फिर उसके बाद जाके जो है वो अप साइड पे जाके क्लोजिंग दे। अब आगे चलते हैं इसके अंदर, और उसके बाद क्या हो कि मार्केट ने पोटेंशियल इंगल्फिंग क्लोज कर दी, चाहे वेरी नेक्स्ट कैंडल, चाहे उसके बाद मार्केट जो है वो कुछ टाइम के बाद एक्सपेरिमेंट करके उस एरिया के अंदर आएगी, तो उसके अंदर जो लिक्विडिटी होगी बायर्स की, वो पोटेंशियल बाय की लिक्विडिटी होगी उस एरिया के अंदर, ठीक है। एक ट्रेड आप लेते हैं इंगल्फिंग बाय के ऊपर, यानी कि बेसिक इंगल्फिंग के ऊपर, दूसरी ट्रेड आप इसके अंदर लेते हैं डबल इंगल्फिंग के ऊपर। ये एक थर्ड कंडीशन है, यानी कि इंगल्फिंग प्लस पोटेंशियल इंगल्फिंग, ऐसी इंगल्फिंग के जिसकी ग्रीन कैंडल जो है वो इस जोन से बाहर जाके क्लोज हो। ये ना हो कि ये रेड कैंडल बनी हुई है, इसके ऊपर भी बॉडी क्लोज कर देती तो इंगल्फिंग बन जाती, देखने को तो डबल इंगल्फिंग कहलाती सेम जोन के अंदर, लेकिन हमें ऐसी इंगल्फिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए पोटेंशियल इंगल्फिंग जो इससे ऊपर जाके जो है वो क्लोजिंग दे। तो वो फिर ऐसा एरिया जो है वो बायर्स की लिक्विडिटी के लिए स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, और उसके अंदर आप जो है वो फिर बाय की जो है वो ट्रेड लेते हैं। ओके, साथ साथ थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप मैसेज करते रहे कि आपको आवाज स्क्रीन क्लियर आ रही है, ताकि मैं इजीली आपके साथ जो चीजें डिस्कस कर सकूं, क्योंकि मुझे देखना पड़ता है कि यहाँ पर किसी का कोई इशू ना चल रहा हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर होता यह है कि जब बाय की पोटेंशियल इसके अंदर आती है, मार्केट उस जोन के अंदर आती है, तो आप क्या करते हैं कि उसके अंदर बाय की जो है वो ट्रेड लेते हैं। फिर आपको एक चीज याद रखें कि जब ऐसी कंडीशन बन गई, फिर आपको इसके अलावा किसी अदर कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि प्लीज आप कंफर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाएं, कंफर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाएं, उनका बताएं। एक चीज याद रखें कि कंफर्मेशन कहते किसको है? कंफर्मेशन इसको कहते हैं कि जिस तरह एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक इनगल्फिंग बाय बनी, ठीक है, ये एक कंफर्मेशन है बाय की। अब उसके अंदर आके डबल इंगल्फिंग बन गई, ये दो कंफर्मेशन होगी बाय की। अब उसके अंदर ऐसी इंगल्फिंग बनी जो कि पोटेंशियल इंगल्फिंग बनी, तो ये तीन कंफर्मेशन होगी बाय की, ठीक है। अब उसका एक्सपेरिमेंट भी था तो चार कंफर्मेशन होगी बाय की। अब ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कंफर्मेशन को मैं देख के आपको ट्रेड देता हूं, इसके अंदर डिफरेंट बेसिक से लेकर एडवांस तक 20 डिफरेंट वेज है जिसके अंदर ट्रेड मिलती है। हर जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, हर एक की कंफर्मेशन जो है वो अलग होती है। ऐसा नहीं है कि 5 कंफर्मेशन है वो सब वेज के अंदर जो है वो सिर्फ वही होती है, ऐसा नहीं है। उम्मीद है कि आप बात को जो है अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आप सिर्फ ये चीज देखें कि जो चीज आपको बता रहा हूं, अब यहां पर अगर इंगल्फिंग 1 है, एक्सपेरिमेंट 2 है, इंगल्फिंग 3 है, तो ये तीन कंफर्मेशन आप इसको काउंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इंगल्फिंग के साथ पोटेंशियल इंगल्फिंग है, तो ये एक तरह से पोटेंशियल इंगल्फिंग के साथ ये चार कंफर्मेशन जो है वो होती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप इसको सिंपल तीन ही जो है वो कंसीडर करें, क्योंकि इसके जो पार्ट है वो तीन पार्ट के अंदर इसको मैं आपको जो है वो सिखा रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या है कि यहां पर बाय की लिक्विडिटी आप इसको बाय कर सकते हैं। जब वन टाइम मार्केट ने यहां पर आपको जो है वो प्रॉफिट दे दिया, अगेन अब मार्केट इस एरिया के अंदर आके इंगल्फिंग बाय बनाती है, उसी तरह से तो आप अगेन एंटर कर सकते हैं। नहीं बनाती तो वन टाइम प्रॉफिट ले लिया, सेकंड टाइम मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी। जब मार्केट सेकंड टाइम, जाहिर सी बात है कि अगर ये सेकंड टाइम अप जाएगी तो फिर इंगल्फिंग बनाएगी, तो फिर आपको रीटेस्ट के ऊपर आप ट्रेड उठा सकते हैं। अगर वो इंगल्फिंग नहीं बनाती, ऐसी इंगल्फिंग यानी कि पोटेंशियल इंगल्फिंग, तो फिर वो इस एरिया के अंदर क्या करती रहेगी, अप डाउन जिगजैग करके इस एरिया को ब्रेक करेगी। जब वो ब्रेक कर देगी तो सेम जोन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा सेल की लिक्विडिटी के अंदर, ठीक है। ये सेम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेल की लिक्विडिटी के अंदर। अब इस एरिया के अंदर जब आपको ट्रेड मिलेगी, यानी कि उसकी कंडीशन मैंने बताई थी कि एक कैंडल जोन को छोड़ के एटलीस्ट क्लोज हो जाए, जब वो नीचे क्लोज होगी तो आप उसके अंदर कौन सी ट्रेड लेंगे? सेल की ट्रेड लेंगे। लेकिन आपने वेट करना है कि मार्केट एक ऐसी कैंडल बनाए जो इस जोन को टच ना कर रही हो, सही है। तो उसकी उसकी बकायदा एक लॉजिक है, उसकी रीजन है, सही है। अदरवाइज मार्केट क्या करती है कि नीचे आके क्लोज करती है, नेक्स्ट कैंडल अगेन उसी के अंदर इंगल्फिंग बाय बना के ऊपर निकल जाती है, और आप सेल के अंदर बैठे हुए हैं कि अब तो ब्रेक होगी या तो मैं सेल कर लूं,
ऐसा नहीं करना है। इसके अंदर उन कंडीशंस को फॉलो करना है जो इस स्पेसिफिक पैटर्न के ऊपर जो है वो आपको बताई हुई है मैंने। आगे चलते हैं। अब जो मार्केट इसके अंदर आएगी, जाहिर सी बात है कि आप सेल की ट्रेड जो है वो लेंगे, और फिर इसी तरह इसके अंदर हर जो पेयर होता है उसकी क्या होती है कि एक अलग टाइम फ्रेम होता है अपोजिट साइड पे ट्रेड लेने के लिए। तो उसके अंदर जब भी मार्केट इनगल्फिंग सेल इस तरह से बनाती हुई जा रही है, तो आप उसके अंदर सेल की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि इस एरिया को ब्रेक किया, नीचे मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी H4 की, और मार्केट इस जोन के अंदर ही आपने सेल की ट्रेड ली। अब सेल की ट्रेड लेने के बाद उसने तो प्रॉफिट दे दिया, लेकिन मार्केट अगेन कुछ ग्रीन कैंडल्स बनाने के बाद इनगल्फिंग सेल बनाती है, तो मार्केट के अंदर ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का वो साइन होता है। तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगेन सेल के लिए जो है वो बैठ सकते हैं। जब तक मार्केट इनगल्फिंग सेल को नीचे से जाके ब्रेक करना ना शुरू कर दे, आप हर इनगल्फिंग सेल के रीटेस्ट के ऊपर जो है वो उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर जो ट्रेड थी बाय के लिए हमने ली थी, वो थी एक ट्रेड। अगर आगे अगेन मार्केट इनगल्फिंग बाय बनाती तो सेकंड टाइम अगेन ट्रेड लेते, लेकिन वन टाइम ट्रेड ली, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, अब सेल की ट्रेड यहां पर ले रहे हैं। और इनगल्फिंग सेल के ऊपर अगर ये H4 है तो आप इसको M30 के अंदर या H1 के अंदर देख सकते हैं, इनगल्फिंग सेल को नीचे वाले को, तो उसके रीटेस्ट के ऊपर आप जो है वो ट्रेड लेते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बताया था इसके ऊपर जो है वो ट्रेड लेने का। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर इंशाल्लाह जो है वो अभी यहाँ पर जो है वो देख के लाइव आपको जो है वो करूंगा। आगे चलते हैं। सेम इसी तरह से, ये तो मैंने आपको बाय की एग्जांपल दी है। इनगल्फिंग जो सेल है H4 की, वो सेम जोन इसी तरह से काम करेगा जिस तरह से आपके साथ मैंने बाय का जो है वो शेयर किया है। ठीक है, आगे चलता हूं इसके अंदर। अब इसके बाद ये चीज आ गई है वो जो आपके साथ मैंने डिस्कस की थी सेकंड वेबिनार के अंदर। ठीक है, उसका लिंक जो है वो आपके साथ मैंने शेयर किया था सेकंड वेबिनार का। उसके अंदर ट्रेड लेने का तरीका क्या था कि वीकली इनगल्फिंग जब बनेगी, वीकली इनगल्फिंग बाय के अंदर, तो ये दोनों जो बेसिकली ट्रेड के तरीके हैं ये आपको ट्रेंड के साथ जो है वो ट्रेड करवाते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग एरियाज आपको जो है वो इसके अंदर मिलते हैं। वीकली इनगल्फिंग बाय जो है वो क्लोज होगी, उसके बाद जब मार्केट रीटेस्ट के ऊपर आएगी, तो यहां पर जो H4 की कैंडल होगी पड़ी हुई, ठीक है, फ्रेश, यानी कि कैंडल फ्रेश होनी चाहिए, उसके अंदर आप बाय की ट्रेड लेंगे। ठीक है, वीकली जो है वो टाइम के अंदर इनगल्फिंग बाय क्लोज होगी, मार्केट रीटेस्ट करने आई, और H4 की जो फ्रेश इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई थी उससे आप बाय की ट्रेड लेंगे इस जोन के अंदर से। और इसी तरह से जितनी इनगल्फिंग बाय बनाती जाएगी सेम टाइम फ्रेम के अंदर रीटेस्ट के ऊपर आप बाय की ट्रेड लेते जाएंगे। इसके साथ प्लस क्या होगा कि जब मार्केट इनगल्फिंग सेल बनाएगी, सही है, फिर उसको करेगी ब्रेक। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम क्या है इनगल्फिंग बाय का। अब हमने बाय की ट्रेड के ऊपर फोकस करना है, तो दो तरीके से बाय की ट्रेड मिलेगी। एक इनगल्फिंग बाय के ऊपर बाय की ट्रेड मिलेगी, एक इनगल्फिंग सेल ब्रेक के अंदर जो है वो हमें बाय की ट्रेड मिलेगी सेम जोन से। तो जब मार्केट उस एरिया को टेस्ट करने आएगी, तो फिर आपको डायरेक्शनल ट्रेड जो है वो उसके अंदर देगी। क्यों? नीचे बड़े टाइम के अंदर जो है वो इनगल्फिंग बाय मार्केट ने क्लोज की है। ठीक है, इस वजह से फिर ऐसे अब यहां पर होता यह है कि जब मार्केट इस तरह से जाहिर सी बात है मूव करती हुई जा रही है, तो आप ट्रेंड के अपोजिट साइड पे बैठना शुरू कर देते हैं, सिर्फ इस चीज को देखते हुए कि मार्केट 100 पिप्स जो है ऊपर आ गई है या 200 पिप्स जो है ऊपर आ गई है। तो आप इस डायरेक्शन के साथ अगर जो है वो ट्रेड करेंगे, तो फिर जब मार्केट डायरेक्शन चेंज करेगी तो उसका भी प्रॉपर साइन होता है। वो क्या साइन होता है कि या तो वहां पर डेली की इनगल्फिंग सेल बना देगी, या फिर किसी डेली वीकली की जो ऊपर इनगल्फिंग सेल पड़ी होगी उस एरिया को मार्केट जब टच कर देगी, टेस्ट कर देगी, तो वहां से फिर हम सेल के लिए ट्रेड देखना शुरू कर देंगे, इसी तरह सेम पैटर्न के ऊपर जिस तरह से हम जो है वो इसके अंदर देख रहे हैं बाय के अंदर। ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये हमने रीकैप किया है, रिवाइज किया है कंडीशंस को। ठीक हो गया, और इनकी पिछले 15 दिनों के अंदर जहां जहां पर इसकी जो वो ट्रेड्स बनी है वो मैं आपको इसकी जो है वो लाइव दिखाऊंगा। आगे चलते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, इसके अंदर जो मैं आपसे बात कर रहा था अकाउंट ग्रो जर्नी, अभी तक मुझे नहीं पता कि आपके अकाउंट किस तरह से चल रहे हैं, आप किस तरह से ट्रेड करते हैं, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि MT4 आपका है, ट्रेड आप डालते हैं तो आपको बेहतर पता है, आप उसके अंदर लॉस कर रहे हैं, आप उसके अंदर प्रॉफिट कर रहे हैं। मुझे तो ये पता है कि मैंने टोटल 20 सिग्नल दिए थे, उसके अंदर से 4 कैसे लग गए या 5 कैसे लग गए, 15 ने जो है वो उसके अंदर टीपी दी है। ठीक है, तो मुझे इस चीज का पता है, बाकी मुझे ये नहीं पता कि आप अकाउंट के ऊपर ट्रेड किस तरह से कर रहे हैं और उनको ग्रो किस तरह से कर रहे हैं। अब यहां से आगे जो चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो आप तमाम जितने मेंबर्स हमारे साथ वेबिनार में मौजूद है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अकाउंट को फॉलो करना अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं उस तरह से फॉलो करके जिस तरह से मैं अपनी पर्सनल ट्रेड करता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बार इस तरह हुआ है कि अगर मार्केट के अंदर कुछ ट्रेड्स हमारी अपोजिट चल रही हो, यानी कि रेड चल रही हो, और मार्केट के अंदर जो है वो एसएल अभी ना लगाओ और 3 से 4 ट्रेड्स ओपन हो, तो
अकाउंट जो है वो हमेशा आपको ब्लू के अंदर नजर आता है। ठीक है, आप प्लस माइनस करते हैं, आप जितने ट्रेडर उठा के देख लें, आपको मैक्सिमम 90% ऐसे ट्रेडर्स मिलेंगे जिनका जो डैशबोर्ड है, यानी कि जो ट्रेडिंग टर्मिनल है, वो हमेशा रेड रहता है ऊपर से। ठीक है, और या उन्होंने हैज लगाया होता है या पोजीशन ओपन छोड़ी होती है। तो ये बहुत सारी चीजें, इस एक्सपीरियंस से मैं खुद गुजरा हूं पर्सनल। लेकिन आप इसको, जो चीज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, इंशाल्लाह इसको फॉलो करके आपका अकाउंट हमेशा ब्लू के अंदर जो है वो रहेगा। लेकिन उन टर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। आगे चलते हैं। इसके अंदर सिंपल आपको डीप नॉलेज की जो है वो जरूरत है, और आपको जो है वो अकाउंट ग्रो करने के लिए उस तरह से, एक देखें, दो तरीके होते हैं अकाउंट ग्रो करने के। एक अकाउंट ग्रो करने का तरीका यह है कि आप 2% प्रॉफिट करते हैं, 1% प्रॉफिट करते हैं, कभी आप 6 मतलब के लगा देते हैं, आपको 10% प्रॉफिट हो जाता है, 15% हो जाता है, फिर आप माइनस कर लेते हैं। यानी कि बेशक आप एट द एंड, मंथ के एंड पे आप देखते हैं कि आपने अर्न किया है 30%, 40%। एक तरीका यह है। एक तरीका यह है कि आप उन ट्रेड्स के अंदर जो है वो एंटर करें, या उन स्पेसिफिक जो है वो जोन के अंदर एंटर करें जो आपको पता हो कि ये फुल मार्जिन जोन है। फुल मार्जिन जोन के अंदर होता क्या है कि फुल मार्जिन जोन के अंदर मार्केट, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, वीकली, डेली, H4, H1, यानी कि इन चार टाइम फ्रेम के अंदर, चारों टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जो है वो बाय की ट्रेड दे रही होती है, उसको हम कहते हैं। वो फिर ये होता है कि आप M30 के अंदर भी देख लेते हैं। अगर आपका जो है वो, जाहिर सी बात है कि जोन जो है वो बड़ा बन रहा है, तो फिर आप M30 के अंदर भी चले जाते हैं। लेकिन मिनिमम वीकली, डेली, H4 और H1, कम से कम इन चार जो है वो आप टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, और चारों टाइम फ्रेम के अंदर आपको बाय का सिग्नल जो है वो एक स्पेसिफिक 10 पिप के जोन के अंदर या 15 पिप के जोन के अंदर मिलता है। उसको हम कहते हैं फुल मार्जिन जोन। उसके अंदर मार्केट का वो टर्निंग पॉइंट होता है, मार्केट उसको टच करती है और मार्केट मूव करती है जो है वो मिनिमम 70 पिप, 80 पिप, 90 पिप, फिर ज्यादा तो 200 पिप्स भी कर जाती है, 300 पिप्स जो है वो मूव करती है। लेकिन वो जो स्पेसिफिक जोन होता है, फुल मार्जिन का जोन, वो वीकली बहुत अच्छी जो है वो उसके अंदर ट्रेड मिल रही होती है, और उसको जो है वो मैं आगे आपके साथ कंटिन्यू करने जो है जा रहा हूं। इसके अंदर जो आपका, मैं ये समझाऊं, जितने भी टाइम से हम ट्रेड कर रहे हैं, आप मेरे साथ पर्सनल के अंदर मैसेज करते हैं, मेरे साथ शेयर करते हैं, जहां तक मैं समझाऊं कि आपको अगर इंगल्फिंग के अंदर 1 पॉइंट एंट्री मिल जाए, यानी कि जिसको हम कहते हैं वन शॉट एंट्री, वन प्राइस एंट्री मिल जाए, कि यानी कि आपको पता लग जाए कि ये एक इंगल्फिंग है, ठीक है, चाहे वो H4 की है। अब उसका जोन बन रहा है 50 पिप का, 40 पिप का, आपको नहीं पता मार्केट कहां से रिवर्स होगी। अब उसके अंदर एक सिंगल प्राइस मैं शेयर करूं आपके साथ, कि इन 40 से 50 पिप की बजाय आपने सिर्फ इस एक प्राइस के ऊपर अपना जो लेयरिंग करनी थी, अब वो सारा का सारा वॉल्यूम आपने इसके ऊपर डालना है, और इसका आपका स्टॉप लॉस जो है वो 25 पिप है, 30 पिप है। तो आपका क्या रिएक्शन होगा, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के अंदर आप मुझे बताएं, इसके अंदर आपका क्या रिएक्शन होगा कि अगर आपको, आपके साथ में ऐसे जोन शेयर करूं, अब जाहिर सी बात वो जोन तो रहेगा नहीं, ऐसा जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूं प्राइस, कि सिंगल प्राइस एंट्री, और जो लेयरिंग है वो आपकी, जो आप वॉल्यूम ओपन कर रहे थे 0.10 करके 0.30 का, वो सिंगल एक प्राइस के ऊपर आप वॉल्यूम ओपन करें, और उसके बाद आपकी जो स्टॉप लॉस हो वो भी कम हो। ठीक है, इस तरह से अगर ट्रेड आपके साथ में शेयर करूं, यहां पर बताएं। अच्छा जी, फंटास्टिक, लाजवाब, अनबिलीवेबल, फंटास्टिक, आई विल वेट टू, इंशाल्लाह इट्स बेस्ट, शॉकिंग, ये तो कमाल हो जाएगा, बेस्ट स्ट्रेटजी, शो, फंटास्टिक, इट विल बी अमेजिंग। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आज आवाज जो है ना वो डबल आ रही है, कुछ कुछ दोस्त इस तरह कह रहे हैं। तो असल सीन ये है कि मैंने आईपैड जो है अपने पास रखा हुआ है आपके क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है हो सकता है कि डबल आ रही हो। इट विल बी वेरी नाइस, कमाल हो जाएगा भाई, फिर तो आप पर सदके जाऊंगा। थैंक यू भाई साहब, हार्ट अटैक खुशी से, शौक, ये होगा बिल्कुल, इंशाल्लाह होगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। नाइस, वाओ, सरप्राइज। अच्छा जी, मुझे यहाँ पर मैसेज जो है वो बहुत तेजी से लग रहे हैं। अगर आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है सामने, तो आप भी इसके ऊपर देख रहे हैं कि कितनी तेजी से जो है वो मैसेज लग रहे हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर सीन ये है, इसको थोड़ा सा मैं दूर कर देता हूँ, हो सकता है कि फिर आवाज जो है वो क्लियर है। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की है, इस तरह से मैं इंशाल्लाह जो है वो ट्रेड आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। लेकिन
उसके लिए आपको एक सिंपल स्टेप जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, और वो स्टेप ये है कि आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो आना होगा, जिसके अंदर किसी भी किस्म की कोई फीस नहीं है। हालांकि जब वेबसाइट लॉन्च की थी उस टाइम मैंने उसके साथ बहुत सारे ऐसे ग्रुप मेंबर्स थे जो कहते थे कि हम जो है वो किसी अदर ब्रोकर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप कोई स्पेसिफिक इस तरह की फीस रख दें जो हम पे करके आपके प्रीमियम ग्रुप के अंदर आ जाए। वो उसके अंदर थी भी, और उसको कुछ दोस्त जो है वो देके ज्वाइन भी हुए। लेकिन उस तरह से मैंने प्रीमियम ग्रुप के ऊपर जाहिर सी बात है कि वो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर हमारे साथ ग्रुप मेंबर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनके अकाउंट्स ही उतने हैं जितनी जो है उसकी फीस है। तो इसका एक सिंपल तरीका है, और वो ये है कि आप $300 से मिनिमम आप आईबी लिंक से जो है वो अकाउंट ओपन करेंगे, और फिर आपको मैं प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा, और जितनी हमारी प्रीमियम ग्रुप की जो है वो कम्युनिटी होगी उनके साथ मैं नेक्स्ट ये जो हमारा वीक आ रहा है इस वीक से सिंगल प्राइस जो है वो एंट्री जो है वो शेयर करूंगा, और ऐसी एंट्री शेयर करूंगा इंशाल्लाह जो फुल पोटेंशियल जोन होगा। और उसके अंदर मुझे नहीं याद कि मैं पिछले, अगर मैं सिर्फ 3 मंथ की बात करूं कि अगर मुझे 3 मंथ के अंदर उसके अंदर जो है वो 100 के करीब जो है वो सिग्नल मिले हैं, तो उसके अंदर एसएल जो है वो 10 से ज्यादा होंगे। मुझे अभी तक नहीं याद कि इतने एसएल जो है उसके अंदर हो सकते हैं। तो आप उसको जो है फॉलो कर सकते हैं अगर आप, क्योंकि जाहिर सी बात है एक वीक इनफ है। एक वीक के अंदर आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि आपका अकाउंट ग्रो करता है या नहीं करता। तो आप उसको अपने जो भी अकाउंट अपना ओपन किया हुआ है आप उसको जो है वो विड्रा मार सकते हैं, विड्रा कर सकते हैं, आप अकाउंट को ग्रुप को जो है वो लीव कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये $300 जो है वो आप मुझे दे रहे हैं, नहीं, ये आपका है, आपके अकाउंट के अंदर जाहिर सी बात है कि वो आएगा, और आप उसके ऊपर ट्रेडिंग करेंगे जिस तरह से नॉर्मल किसी भी ब्रोकर के ऊपर जो है वो आप कर रहे हैं। तो आप सिंपल मेरे आईबी लिंक के थ्रू जो है वो ज्वाइन करेंगे और मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। और प्रीमियम ग्रुप के साथ जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि हम डीप नॉलेज शेयर करेंगे, वेबिनार्स उनके साथ जो है वो एवरी वीक हम किया करेंगे। और अगर कोई नहीं आना चाहता तो कोई इशू नहीं है, पूरे सिग्नल जिस तरह से पहले आ रहे हैं इसी तरह से डॉलर फैक्ट्री क्लब के अंदर सिग्नल आते रहेंगे, उसी तरह से आप इसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और जिस तरह से ये लेजेंडर ट्रेडर सीरीज आपके साथ शुरू की है ये भी इसी तरह से होती रहेगी तमाम ग्रुप मेंबर्स के साथ। ऐसा नहीं है कि अब आपके साथ मैं ये चीजें शेयर नहीं करूंगा, ये उसी तरह से होती रहेंगी। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है, अगर आप मेरे आईबी लिंक से ज्वाइन करते हैं तो इस वीक से ही इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं आपको सिग्नल शेयर करूंगा, और जितने भी मैं यहाँ पर सिग्नल शेयर करूंगा उसके रिजल्ट मैं आपको डॉलर फैक्ट्री क्लब के अंदर जो दोस्त नहीं होंगे उनके साथ शेयर करूंगा। जाहिर सी बात है उनको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मैं जो है वो सिग्नल दे रहा हूँ, वन प्राइस जो है वो एंट्री दे रहा हूँ, और उसके ऊपर मैं साथ रिकमेंड भी कर सकता हूं कि आप इसके ऊपर अपने अकाउंट का 10% रिस्क लें, आप इसके ऊपर 5% रिस्क लें, आप इसके ऊपर 20% रिस्क लें। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उस जोन के अंदर, यानी कि वीकली से लेकर H1 की बजाय M30 और M15 के अंदर भी जो है वो बाय दे रहा होगा, तो वहां पर मैं आपको इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस के साथ 20% रिस्क भी बता सकता हूं, और आप उसके ऊपर लेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो मैं ये स्पेसिफिक आपको जो है वो इसके ऊपर मेंशन करूंगा कि आप किस के ऊपर कितना जो है बोले। जितने भी अकाउंट में ग्रो करता हूं, अगर मेरे पास $100 का अकाउंट है तो मैं फुल मार्जिन जोन के अंदर 0.20 से भी ट्रेड कर लेता हूं, 0.30 से भी ट्रेड करता हूं, और एक ही जो है वो ट्रेड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट जो ग्रो हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप $300 का मिनिमम आपका जो है वो अकाउंट होगा, तो उसके हिसाब से मैं आपको जो है वो बताऊंगा। आप स्टार्टिंग के अंदर अपनी मर्जी से कम रिस्क लेके भी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। जब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि 10 सिग्नल मैंने दिए थे एक वीक के अंदर और 10 में से किसी एक का भी स्टॉप लॉस नहीं गया, तो नेक्स्ट वीक से ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि जो मैं बता रहा हूं कि 20% रिस्क ले लें अपने अकाउंट का, तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज के ऊपर आ जाएंगे। आगे चलते हैं जी। अब इसके अंदर जितने भी हमारे साथ आईबी लिंक के अंदर आप ज्वाइन करेंगे, मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा। इससे पहले मैं प्रीमियम ग्रुप को जिस तरह से लेकर चल रहा था, प्रीमियम के हमारे साथ मेंबर्स हैं, उसके अंदर सिर्फ सिग्नल्स का जो है वो फर्क होता था, यानी कि कुछ सिग्नल यहाँ दे दिए कुछ सिग्नल वहां दे दिए। लेकिन अब उनके साथ जो सिग्नल का पैटर्न है वो कंप्लीटली चेंज होगा। उनके साथ सिर्फ और सिर्फ फुल मार्जिन जोन में शेयर करूंगा। जो हो सकता है कि दिन के अंदर 2 ट्रेड आपके साथ में शेयर करूं, हो सकता है कि दिन के अंदर 1 ट्रेड शेयर करूं, हो सकता है दिन के अंदर 3 ट्रेड्स भी मिल जाती हैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल ट्रेड आपके साथ में शेयर करूंगा, जिसके ऊपर आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो विद इन वीक 10 डेज आप अपना अकाउंट जो है वो इंशाल्लाह फ्लिप मार लेंगे। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप उससे ज्यादा भी रिस्क जो है वो ले सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको जाहिर सी बात है कैलकुलेटेड रिस्क के साथ चलना चाहिए। जिस तरह से मैंने अपना तरीका आपको बताया था कि आप $100 का अकाउंट जो है वो ओपन करें। अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रेड करना चाहते हैं $2000 से, तो आपके अकाउंट के अंदर जो है वो होना चाहिए जिसके ऊपर जितना आप रिस्क लेना चाहते हैं उतना जो है वो आप MT4 के अंदर रखें। तो यहाँ पर मिनिमम $300 की कंडीशन है। इससे ज्यादा भी आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम $300 के रिस्क के साथ जो है वो ट्रेड करें।
तो ये डिपेंड करेगा आपकी रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर। लेकिन इंशाल्लाह जब आप मेरे सिग्नल देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। और मैं लाइव MT4 का पासवर्ड भी शेयर करूंगा उनके ऊपर, जब मैं ट्रेड लूंगा तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। नहीं आएंगे दोस्त, एक हफ्ते के बाद आ जाएंगे, 15 दिन के बाद आ जाएंगे, लेकिन इस टाइम जितने भी ग्रुप मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपको एडवांस बता दूं, एक हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद आप उस ग्रुप का हिस्सा जरूर होंगे। ये मैं आपको चैलेंज दे सकता हूं इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पर जाके अब जो चीजें मैंने आपके साथ 2 वीक के अंदर हमने जो है वो लर्न की थी, उसके ऊपर मैं जो हमारा वीक आ रहा है, इस वीक से सिंगल प्राइस जो है वो एंट्री जो है वो शेयर करूंगा, और ऐसी एंट्री शेयर करूंगा इंशाल्लाह जो फुल पोटेंशियल जोन होगा। और उसके अंदर मुझे नहीं याद कि मैं पिछले, अगर मैं सिर्फ 3 मंथ की बात करूं, कि अगर मुझे 3 मंथ के अंदर उसके अंदर जो है वो 100 के करीब जो है वो सिग्नल मिले हैं, तो उसके अंदर SL जो है वो 10 से ज्यादा होंगे। मुझे अभी तक नहीं याद कि इतने SL जो है उसके अंदर हो सकते हैं। तो आप उसको जो है फॉलो कर सकते हैं अगर आप, क्योंकि जाहिर सी बात है एक वीक इनफ है। एक वीक के अंदर आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि आपका अकाउंट ग्रो करता है या नहीं करता। तो आप उसको अपने जो भी अकाउंट अपना ओपन किया हुआ है, आप उसको जो है वो विड्रा मार सकते हैं, विड्रा कर सकते हैं, आप अकाउंट को, ग्रुप को जो है वो लीव कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये $300 जो है वो आप मुझे दे रहे हैं, नहीं, ये आपका है, आपके अकाउंट के अंदर जाहिर सी बात है कि वो आएगा और आप उसके ऊपर ट्रेडिंग करेंगे जिस तरह से नॉर्मल किसी भी ब्रोकर के ऊपर जो है वो आप कर रहे हैं। तो आप सिंपल मेरे IB लिंक के थ्रू जो है वो ज्वाइन करेंगे और मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। और प्रीमियम ग्रुप के साथ जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि हम डीप नॉलेज शेयर करेंगे, वेबिनार्स उनके साथ जो है वो एवरी वीक हम किया करेंगे। और अगर कोई नहीं आना चाहता तो कोई इशू नहीं है, पूरे सिग्नल जिस तरह से पहले आ रहे हैं इसी तरह से डॉलर फैक्ट्री क्लब के अंदर सिग्नल आते रहेंगे, उसी तरह से आप इसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और जिस तरह से ये लेजेंडर ट्रेडर सीरीज आपके साथ शुरू की है, ये भी इसी तरह से होती रहेगी तमाम ग्रुप मेंबर्स के साथ। ऐसा नहीं है कि अब आपके साथ मैं ये चीजें शेयर नहीं करूंगा, ये उसी तरह से होती रहेंगी। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है, अगर आप मेरे IB लिंक से ज्वाइन करते हैं तो इस वीक से ही इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं आपको सिग्नल शेयर करूंगा, और जितने भी मैं यहाँ पर सिग्नल शेयर करूंगा उसके रिजल्ट्स मैं आपको डॉलर फैक्ट्री क्लब के अंदर जो दोस्त नहीं होंगे उनके साथ शेयर करूंगा। जाहिर सी बात है उनको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मैं जो है वो सिग्नल दे रहा हूँ, वन प्राइस जो है वो एंट्री दे रहा हूँ। और उसके ऊपर मैं साथ रिकमेंड भी कर सकता हूं कि आप इसके ऊपर अपने अकाउंट का 10% रिस्क लें, आप इसके ऊपर 5% रिस्क लें, आप इसके ऊपर 20% रिस्क लें। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उस जोन के अंदर, यानी कि वीकली से लेकर H1 की बजाय M30 और M15 के अंदर भी जो है वो बाय दे रहा होगा, तो वहां पर मैं आपको इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस के साथ 20% रिस्क भी बता सकता हूं, और आप उसके ऊपर लेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो मैं ये स्पेसिफिक आपको जो है वो इसके ऊपर मेंशन करूंगा कि आप किस के ऊपर कितना जो है वो ले। जितने भी अकाउंट में ग्रो करता हूं, अगर मेरे पास $100 का अकाउंट है तो मैं फुल मार्जिन जोन के अंदर 0.20 से भी ट्रेड कर लेता हूं, 0.30 से भी ट्रेड करता हूं, और एक ही जो है वो ट्रेड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट जो है ग्रो हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप $300 का मिनिमम आपका जो है वो अकाउंट होगा, तो उसके हिसाब से मैं आपको जो है वो बताऊंगा। आप स्टार्टिंग के अंदर अपनी मर्जी से कम रिस्क लेके भी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। जब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि 10 सिग्नल मैंने दिए थे एक वीक के अंदर और 10 में से किसी एक का भी स्टॉप लॉस नहीं गया, तो नेक्स्ट वीक से ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि जो मैं बता रहा हूं कि 20% रिस्क ले लें अपने अकाउंट का, तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज के ऊपर आ जाएंगे। आगे चलते हैं जी। अब इसके अंदर जितने भी हमारे साथ IB लिंक के अंदर आप ज्वाइन करेंगे, मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा। इससे पहले मैं प्रीमियम ग्रुप को जिस तरह से लेकर चल रहा था, प्रीमियम के हमारे साथ मेंबर्स हैं, उसके अंदर सिर्फ सिग्नल्स का जो है वो फर्क होता था, यानी कि कुछ सिग्नल्स यहाँ दे दिए, कुछ सिग्नल वहां दे दिए। लेकिन अब उनके साथ जो सिग्नल का पैटर्न है वो कंप्लीटली चेंज होगा। उनके साथ सिर्फ और सिर्फ फुल मार्जिन जोन में शेयर करूंगा। जो हो सकता है कि दिन के अंदर 2 ट्रेड आपके साथ में शेयर करूं, हो सकता है कि दिन के अंदर 1 ट्रेड शेयर करूं, हो सकता है दिन के अंदर 3 ट्रेड्स भी मिल जाती हैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल ट्रेड आपके साथ में शेयर करूंगा, जिसके ऊपर आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो विद इन वीक 10 डेज आप अपना अकाउंट जो है वो इंशाल्लाह फ्लिप मार लेंगे। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप उससे ज्यादा भी रिस्क जो है वो ले सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको जाहिर सी बात है कैलकुलेटेड रिस्क के साथ चलना चाहिए। जिस तरह से मैंने अपना तरीका आपको बताया था कि आप $100 का अकाउंट जो है वो ओपन करें। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेड करना चाहते हैं $2000 से, तो आप
आपके अकाउंट के अंदर जो है वो होना चाहिए, जिसके ऊपर या जितना आप रिस्क लेना चाहते हैं उतना जो है वो आप MT4 के अंदर रखें। तो यहाँ पर मिनिमम $300 की कंडीशन है। इससे ज्यादा भी आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम $300 के रिस्क के साथ जो है वो ट्रेड करें। तो ये डिपेंड करेगा आपकी रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर। लेकिन इंशाल्लाह जब आप मेरे सिग्नल देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। और मैं लाइव MT4 का पासवर्ड भी शेयर करूंगा उनके ऊपर। जब मैं ट्रेड लूंगा तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। नहीं आएंगे दोस्त, एक हफ्ते के बाद आ जाएंगे, 15 दिन के बाद आ जाएंगे, लेकिन इस टाइम जितने भी ग्रुप मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपको एडवांस बता दूं, एक हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद आप उस ग्रुप का हिस्सा जरूर होंगे। ये मैं आपको चैलेंज दे सकता हूं इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पर जाके अब जो चीजें मैंने आपके साथ 2 वीक के अंदर हमने जो है वो लर्न की थी, उसके ऊपर मैं बताता हूं कि कितनी ट्रेड्स आपको मिली थी। अगर आपने सिर्फ उन्हीं को फॉलो किया होता तो आज आपका अकाउंट कहां पर होता। सिर्फ 15 दिन की बैक टेस्टिंग जो है वो देखेंगे। बैक टेस्टिंग इस तरह से देखेंगे कि मैं चार्ट को रिवर्स नहीं करूंगा, बल्कि मैं चार्ट को जो है वो डायरेक्ट आपके साथ जो है वो शेयर करता जाऊंगा। अच्छा जी, क्योंकि मुझे आइडिया है कि किस किस पेयर के अंदर किस किस तरह से मार्केट ने जो है वो बिहेव किया था, वो यहाँ पर मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता जाता हूँ अभी। अच्छा जी, एक चीज आप याद रखें कि टाइम फ्रेम की जहां तक बात है, कि अगर आप डायरेक्शन के लिए देख रहे हैं, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, H1 से H1 के अंदर आप रहेंगे, H4 से H4 के अंदर आप रहेंगे, डेली से डेली के अंदर रहेंगे, वीकली के ऊपर को बड़ा ट्रेंड देखना चाहते हैं तो वीकली से वीकली के अंदर, यानी कि सेम टाइम फ्रेम जो है वो आप हमेशा इसके अंदर देखेंगे और इसके ऊपर जो है वो आप ट्रेड जो है वो लेंगे। अच्छा, इस सबसे पहले गोल्ड से हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अच्छा, अब यहाँ पे स्क्रीन वगैरह जो है वो आपको प्रॉपर शो हो रही है। यहाँ पर एक बार बता दें, स्क्रीन शेयर हो रही है। 10K से 100K इंशाल्लाह मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, वीकली बेसिस पे ही आपको आइडिया हो जाएगा। स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है, यहाँ पर बता दें थोड़ा सा। ओके जी, एक मिनट। ये आपके सामने यहाँ पर आप चेक करें। अच्छा जी, यहाँ पर ये हम इसको जो है वो लगाते हैं। क्योंकि सम टाइम असल में मैंने दूसरे ब्रोकर्स के ऊपर अपने जो है वो लेवल्स लगाए हुए हैं, तो इस वजह से मैं वो आपके साथ जो है वो उसका चार्ट नहीं शेयर कर सकता। अदरवाइज कुछ ब्रोकर्स के अंदर जो है वो बन रही होती है, नहीं बन रही होती, लेकिन आप जो है वो उसको इजी मार्केट के अंदर या ओंडा के अंदर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगी, और ये उसका जो है वो रीटेस्ट था। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर जो है वो हम चलते हैं। यहाँ पर H1 के अंदर मार्केट ने कंडीशन जो है वो कंप्लीट की थी। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर लें।
इसको मैं थोड़ा सा जो है वो जूम कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर नजर आए। यहाँ पे मार्केट ने ये एक कंडीशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं H1 है, ठीक है, ये उसका एक्सपेरिमेंट है, और ये इनगल्फिंग बाय है, ठीक है। अब ये जो इनगल्फिंग बाय है ये पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय है, जो इस जोन से बाहर जाके जो है वो क्लोज हो रही है, सही है। और ये मार्केट का जो है वो रीटेस्ट है, और उसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी जो है वो मूव दी है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 87 से लेकर चार्ट वगैरह प्रॉपर शेयर हो रहा है, चार्ट वगैरह प्रॉपर शेयर हो रहा है। इसको मैं, आप ये मुझे बताएं कि कैंडल्स वगैरह आपको प्रॉपर, अभी बताएं जितने हमारे पास पेयर थे। अब ब्रोकर यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसके ऊपर मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं forex.com के ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो पर्सनली करता हूँ वो इजी मार्केट के अंदर और ओंडा के अंदर जो है वो करता हूँ। अब चूंकि वहां पर मेरे जो है वो लेवल्स लगे होते हैं सारे, जहाँ पर जो जो चीज बन रही होती है, तो अब उसको मैं डिलीट करूंगा तो फिर मुझे दोबारा से पूरी उसके ऊपर जो है वो 1-2 घंटे लग जाएंगे लेवल्स निकालने में। अब यहाँ पर आप देखें, forex.com का चार्ट है, H1 का चार्ट है, इनगल्फिंग बाय विद एक्सपेरिमेंट, पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय, और यहाँ पे मार्केट ने आपको ट्रेड दी है, सही है, ये यहाँ तक। अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर अगेन मार्केट ने इनगल्फिंग बाय बनाई है। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर अगेन मार्केट इनगल्फिंग बाय जो है वो बनाती है, मतलब कि पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय, तो फिर आप अगेन उसके ऊपर जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन मार्केट ने जो है वो ट्रेड दी है आपको, सही है। तो ये यहाँ पर 2 ट्रेड्स दिए हैं, और वहां से मार्केट का जो पूरा का पूरा ट्रेंड है, वो ट्रेंड ही यहाँ पर चेंज हो गया है, सही है। अब इसके साथ यहाँ पर मैं आपको कोई ऐसी एग्जांपल भी जरूर दिखाना चाहता हूँ जहां पर मार्केट ने रिस्पेक्ट जो है वो ना दी हो। 1 मिनट में कोई ऐसा लेवल जो है वो ढूंढ लो। अच्छा जी, अच्छा, एक जो है वो आप यहाँ पर भी जो है वो देख सकते हैं जोन, यहाँ पर भी बना है। अभी मुझे मैं आपके साथ जो है वो दोनों एग्जांपल शेयर करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इनगल्फिंग बाय H1 की विद पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय, मार्केट ये थोड़ा सा अपोजिट आई है, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक जो है वो अगेन मूव दी है। ये फंडामेंटल्स है, ठीक हो गया। ये अगेन मार्केट ने यहाँ पर जो है वो आपको मूव दी है 20 तक, 12 से। अच्छा, इसके अंदर ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने इंगल्फिंग सेल बनाई। मार्किंग जो है वो आप प्रॉपर करेंगे। यहाँ पर अगर मैं मार्किंग को सेट करने बैठूंगा तो टाइम लगेगा। सिंपल, मैं यहाँ पर बस इसको इस तरह से कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। यहाँ पर इंगल्फिंग सेल बनाई, ये आप देखें, ये H1 के अंदर है और ये गोल्ड के अंदर है अभी, सही है। और उसके बाद ये इसने टेस्ट किया, मैंने आपको बताया था चाहे वेरी नेक्स्ट कैंडल टेस्ट कर दे या चाहे बाद में आके टेस्ट कर दे, उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, अगेन इनगल्फिंग सेल बनाई है। यहाँ पर आप देखें दोनों कैंडल्स जो है वो जोन को टच हो रही है। कंडीशन क्या थी कि जोन को टच होना जो है वो दोनों कैंडल्स का जरूरी है। पोटेंशियल इनगल्फिंग सेल है, ये नीचे जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। मार्केट इस एरिया के अंदर जब आई है तो यहाँ पर मार्केट ने 5 से, ये देखें, ये 5 से लेकर नीचे 1 तक, यानी कि यूं समझ लें कि 30 40
40 पिप की जो है वो यहाँ पर रिस्पेक्ट दी है, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया है, इस स्पेसिफिक जोन को। इसी के अंदर से ही मार्केट यहाँ पर देखें, सही है, ये वो एरिया है जो आपके साथ मैंने बाय के लिए भी सिग्नल शेयर किया था, अगर आपको याद हो। इस एरिया से हमने जो है वो सेम एरिया से बाय की ट्रेड भी जो है वो ली थी, सही है। ये यहाँ से इस सेम एरिया से बाय की ट्रेड ली थी, और मार्केट ने ऊपर जाके 14 के ऊपर जो है क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनगल्फिंग सेल थी, एक्सपेरिमेंट था, प्लस इनगल्फिंग सेल थी, ये वाली यहाँ पे बनी। यहां से मार्केट ने 40 पिप की जो है वो जस्ट मूव दी है, यानी कि बहुत ज्यादा मार्केट ने मूव नहीं दी, और उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद कंडीशन क्या थी कि मार्केट ऊपर जाके क्लोज करे। मार्केट ने ऊपर क्लोज किया, यानी कि एक भी कैंडल जो है वो क्लोज होना जरूरी है अपोजिट साइड पे। जब उसने अपोजिट साइड पे जाके क्लोज कर दी, और उसके बाद जब भी मार्केट उस एरिया के अंदर आई, मार्केट ने हमें पोटेंशियल बाय दी, यानी कि सेल के जोन के अंदर जब वो ब्रेक हो गया, पोटेंशियल सेलिंग का जोन ब्रेक हो गया, तब वो बाय के लिए कन्वर्ट हो गया, और मार्केट ने यहां से बाय के लिए जो है वो ट्रेड दी है। ठीक है, एक यहां पर दी ट्रेड नीचे, जो कंडीशंस जहां पर कंप्लीट हो रही थी, एक यहां पर कंप्लीट हो रही थी, एक यहां पर कंप्लीट हो रही थी, यहां पर कंप्लीट हो रही थी, और ये दूसरे किसी ब्रोकर के ऊपर यहां पर भी कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो रही थी, और मार्केट इसको प्रॉपर जो है वो यहां से टेस्ट करके गई है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, यहां से प्रॉपर जो टेस्ट करके गई है, वो चार्ट आपके साथ में शेयर नहीं करूंगा, आप इसको किसी भी चार्ट के ऊपर जाकर देखेंगे, ये एग्जैक्ट मार्केट उसी एरिया से जो है वो मार्केट ने ब्रेक किया है। अच्छा जी, एक मुझे याद है एच जेपीवाई के अंदर बनी थी, क्योंकि जहां जहां पर बनी थी, जिन जिन ब्रोकर्स के अंदर, ऑलमोस्ट उसका मुझे जो है वो आइडिया है। अच्छा जी, यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं, ये चेक करें। ये यहाँ पे आप देखें, ठीक है, ये देखें यहाँ पे इनगल्फिंग सेल, और उसके बाद पोटेंशियल इनगल्फिंग सेल। मैंने आपको क्या बताया था, कंडीशंस आपके साथ मैंने शेयर की थी, कि जब पोटेंशियल इनगल्फिंग सेल इस तरह की हो कि जो इनगल्फिंग सेल जोन के अंदर बन जाए, तो हमने ये देखना है कि उसकी जो पूरी की पूरी रैली है रेड कैंडल्स की, वो इस जोन से बाहर जानी चाहिए। अदरवाइज तो इस सेकंड कैंडल के ऊपर इनगल्फिंग सेल बन गई थी ये। ठीक है, ये जोन हमारा पड़ा हुआ था, मतलब कि पहले से ये कंप्लीट जो है वो हो चुका हुआ था, और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमने ट्रेड लेनी थी। अगर आपको याद हो तो ये सिग्नल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, और इसी के ऊपर मार्केट बहुत ज्यादा जो है वो मूव हुई थी। अब यहाँ पर ये इनगल्फिंग सेल सेम जोन के अंदर पड़ी है। अब आप ये चीज देखें, एक ये इनगल्फिंग सेल है, अब इसके अंदर ये इनगल्फिंग सेल बनी, ऐसी इनगल्फिंग सेल जिसने जोन के बाहर मार्केट को जो है वो मूव करवाया। अब एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था मुझे बहुत ज्यादा, कि हमने किस इनगल्फिंग सेल को लेना है। ठीक है, आगे वाली इनगल्फिंग सेल को लेना है, ये पीछे वाली को, जहां से आपका ये स्टार्ट हो रहा है ना, आप इस इनगल्फिंग सेल को लें। ठीक है, उस जोन को जो है वो आप मार्क करें। मार्केट ने जस्ट उस जोन को टच किया है यहाँ पे, और मूव कितनी दी है ये चेक करें, 250 पिप मार्केट नीचे आई है, और जहां तक तो मार्केट ने किसी भी किस्म की कोई कैंडल ही नहीं बनाई, ग्रीन कैंडल 200 पिप्स तक। ठीक है, और ये सारा का सारा जोन जो था वो सेलिंग का जोन था, क्योंकि इसके अंदर कंडीशंस जो थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई थी। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं, यहाँ पर देखें इंगल्फिंग बाय। अब इसको मैं इस तरह से मार्क कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, जो चीजें कंफ्यूज करती हैं आपको, यहाँ पर मैं आपकी क्लियर करने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखें, ये इंगल्फिंग बाय बनी है, इंगल्फिंग बाय बनने के बाद इसको साथ ही मार्केट ने क्या कर दिया है, टेस्ट कर दिया है। एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, लेकिन जाहिर सी बात है इंगल्फिंग बाय जो पोटेंशियल वाली थी वो बन गई थी, लेकिन हमने इसको नहीं लेना।
हमें ये वाली इनगल्फिंग बाय बनने से पहले जो है वो एक्सपेरिमेंट चाहिए। अब इसके ऊपर क्या हुआ कि मार्केट ने इनगल्फिंग बाय बनाने के बाद टेस्ट किया, मार्केट ऊपर चली गई, नो इशू। इस एरिया के अंदर मार्केट अगेन आई है, मार्केट ने इनगल्फिंग बाय नहीं बनाई लेकिन उसको रिस्पेक्ट दी है। अगेन यहां पर इनगल्फिंग बाय मार्केट ने बनाई है, लेकिन जो चीज मैं आपको बताता हूं वो ये है कि यहां पे आपने ये देखना है कि क्या ये कैंडल दोनों जोन को टच हो रही है। यहां पर ये जोन को टच नहीं कर रही, सही हो गया। अब जब तक कंडीशंस कंप्लीट नहीं होती ना, आपने ट्रेड के लिए नहीं बैठना, सही है। कंडीशन कहां पर जाके कंप्लीट हुई है, ये सेम जोन है। जब तक मार्केट इस जोन से नीचे जाके या इस जोन को छोड़ के कैंडल क्लोज नहीं कर देती H4 की एक, यानी कि इस जोन को जो कैंडल टच ना कर रही हो, उस वक्त तक ये वैलिड है, सही है। उस वक्त तक मार्केट इसके अंदर जब भी ऐसी इनगल्फिंग दे दे जो पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय बन जाए, हम उस जोन को बाय के लिए जो है वो यूज करेंगे। अगर इस जोन को मार्केट ब्रेक करके एक कैंडल इस जोन को छोड़ के नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर ये हमारे किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, तीसरी बार टेस्ट किया, चौथी बार टेस्ट करते हुए मार्केट ने इसके अंदर इनगल्फिंग बाय बनाई, सही है। और इनगल्फिंग बाय जो थी वो पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय बनाई थी, ये देखें यहां पर क्लोज हो रही है इस जोन से बाहर और इनगल्फिंग बाय भी है, ठीक हो गया। अब यहां पर मार्केट वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इसको टच किया, कितनी मूव दी है आपको, और ये सेकंड टाइम भी ये यहां से मार्केट मूव हुई है, जो ऊपर एरिया पड़ा हुआ था वहां तक मार्केट ने मूव किया है, और दोनों तरफ के जो पिप्स है वो 250-250 पिप्स है, ठीक है। और ये दो जो है वो सिग्नल इसके अंदर थे। जीबीपी यूएसडी के अंदर सिग्नल बना था, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था अगर आपको याद हो, ये था, और मैंने काउंट भी करवाया था इस वीक। यानी कि होता यह है कि मार्केट के अंदर पहले से कोई एरिया बना हुआ पड़ा हुआ है, आप उसको मार्क करके ना अपने पास रख लें ताकि आपको याद रहे, जब आप उस चार्ट को विजिट करें, उस चार्ट के ऊपर जाए तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये एरिया पड़ा हुआ है, जब भी मार्केट इस जोन के अंदर आएगी तो इसके अंदर से हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये था इंगल्फिंग सेल, जो आपको मैंने चार्ट बताया, उस चार्ट के ऊपर जाएंगे तो आपको क्लियर मिल जाएगी, डोजी टाइप वहां पर जो है वो नहीं होगी। अब मल्टीपल कंफर्मेशन होती हैं, ये सिर्फ ये रीजन नहीं थी, इसके साथ और भी रीजन थी यहाँ पे ट्रेड देने की, लेकिन वो सारी चीजें फिर मल्टीपल कंफर्मेशन के अंदर जो है वो आ रही होती हैं कि एक कंफर्मेशन मिल गई, दो मिल गई, तीन मिल गई, इस तरह से करके। यहाँ पर मार्केट ने पहली बनाई है इंगल्फिंग सेल, कंप्लीट हुई है, और उसके बाद मार्केट जोन के अंदर आई है, कैंडल बाहर तो गई है लेकिन वापसी पे पोटेंशियल इंगल्फिंग सेल वाली कैंडल क्लोज कर दी है। ऐसी कैंडल जो इस जोन से बाहर आके क्लोज हुई है, एक ही कैंडल, और वेरी नेक्स्ट मार्केट आई है कुछ टाइम के बाद, यानी कि H4 की ये कैंडल्स हैं। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी अच्छा था और मार्केट वापस आई है। सेकंड टाइम हमें एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, वेरी नेक्स्ट कैंडल भी टच कर सकती है। और ये सिर्फ ये देखें कि मार्केट के अंदर जब भी इंपल्सिव मूव आती है ना तो उसके पीछे कोई रीजन होती है, ठीक है। यहां पे मार्केट ने यानी कि जीबीपी यूएसडी ने 130 या 40 पिप की जो है वो मूव दी है हमारे एरिया से, और मार्केट जब इसको टच किया तो मार्केट देखे फिर किस तरह से बुरी तरह से मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आई है। ये सिग्नल भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया था। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये याद है कि नहीं याद, और मैंने ये काउंट भी करवाया था आपको। अच्छा जी, आगे चलते हैं, यूएसडी जेपीवाई के अंदर देख लेते हैं। H4 के अंदर इसके ऊपर मैंने सिग्नल दिया था जब वेरी नेक्स्ट किया था, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मेरा वेबिनार लिया है तो आपको पता होगा कि ये सिग्नल मैंने किस तरह से जो है वो जनरेट किया है। जहां पे उसको ये पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके बाद
जो यूएसडी जेपीवाई है वो अगेन ऊपर आया था, ठीक है। और कितनी बार जो है वो इसने रिस्पेक्ट दी है में, ये आपको याद होगा इन डेज के अंदर मैंने आपके साथ जो है वो सिग्नल शेयर किया था। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। यानी कि उसको मार्केट ने 2 बार रिस्पेक्ट दी है और फिर जाके मार्केट ने जो है उसको ब्रेक किया। जस्ट इसके अंदर जो अगर किसी जगह पे जोन मैच नहीं कर रहे, तो वो जो मैंने आपको ब्रोकर बताया तो वहां पर ये जोन बिल्कुल मैच कर रहे हैं जो मैंने आपको ट्रेडिंग के लिए बताया। सही है। और ये मैंने उस दिन, जिस दिन आपके साथ शेयर किया था, उस दिन ही मैंने मेंशन कर दिया था कि ये यहाँ पर इस तरह से बन गया है। आपको याद है कि नहीं याद? ये मैं तो आपके सामने एफ एक्स सी एम के अंदर कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत कैंडल का फर्क है, नो इशू। आपने वांडा के ऊपर इसी चीज को जाके चेक कर सकते हैं सारी, ठीक है। अब ये इनगल्फिंग सेल पीछे भी पड़ी हुई है, 1 मिनट। अच्छा जी, ठीक है, आगे चलते हैं। 20 पिप का जोन शेयर किया था आपके साथ, आई थिंक 25 पिप का। यहां से मार्केट ने 2 टाइम हमें जो है वो बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी थी। तो मैं, ये चेक करें, ये जोन था आपका। यहाँ पे एक और चीज भी आपकी चलें क्लियर हो जाएगी। ये चेक करें, पीछे पड़ी हुई थी डबल इनगल्फिंग सेल, ठीक है। डबल इनगल्फिंग सेल को वहां पर मैंने मार्क किया पीछे, जहां पर ये मार्केट का जो है वो इसका फर्स्ट टाइम मार्केट टेस्ट कर रही थी। आप बताएं, 1 इंच भी मार्केट जोन से बाहर गई है? अगर तो 1 इंच भी मार्केट जोन से बाहर गई है तो आप बताएं। ये है फुल पोटेंशियल जोन की जो है वो रिस्पेक्ट मार्केट जो देती है इसको, ठीक है। अगेन जाते हुए इनगल्फिंग सेल बना दी। यहां पर आप देखें, ये इनगल्फिंग सेल दोबारा से मार्केट ने बना दी। इसको मैं थर्ड टाइम, पहले पीछे 2 इनगल्फिंग सेल, इनगल्फिंग प्लस पोटेंशियल इनगल्फिंग पड़ी हुई है। यहाँ पे अगेन इनगल्फिंग सेल बनाई। ये तो पीछे वाली से हमने ट्रेड के लिए बैठ गए थे ना, तो ये तो मार्केट ने हमें जो है वो मूव दी 100 पिप्स की ऑलमोस्ट। यहाँ पर ये ये जो इनगल्फिंग सेल बनी ना, इसको मार्केट ने आके वेरी नेक्स्ट कैंडल ने ये टेस्ट किया, सही है। और मार्केट डाउन साइड पे फिर इनगल्फिंग सेल बन गई। यहाँ पर आप चेक करें, मार्केट ने फिर इनगल्फिंग सेल बनाई, उसी के एरिया को ऑलमोस्ट टेस्ट करके मार्केट नीचे। और अभी तक एक जो इंटरेस्टेड चीज आप यहाँ पर देखें कि मार्केट अगर चाहती, क्योंकि इतनी अप साइड पे मार्केट ने मूव किया है, इस जोन को छोड़ के मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं की। अगर तो सिर्फ और सिर्फ हम ब्रेक होने के ऊपर ट्रेड लेते, तो यहां पर मार्केट हमें ट्रैप कर सकती थी। कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी? यहां पर बताएं। सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वायरमेंट होती है H4 के अंदर, अगर आप देख रहे हैं तो 3 कैंडल्स एटलीस्ट आप देख लें। 12, अगर आप H1 के अंदर देख रहे हैं तो फिर 12 कैंडल्स आप देखें, यानी कि मिनिमम 12 घंटे का जो है वो आपको एक्सपेरिमेंट रिक्वायर है। अगर तो आप डेली के अंदर देख रहे हैं, फिर आप एटलीस्ट ये देखें कि 3 दिन की मार्केट ने कैंडल नीचे क्लोज की है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास यूएसडी कैड लगा नहीं है। यहाँ पर भाई मुझे बता रहे हैं कि यूएसडी कैड में भी थी H4 की। 1 टाइम ट्रेड देने के बाद जोन ब्रेक हो गया था। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बताएं कि जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये चीजें आपको समझ लग रही हैं? एक दफा बताएं यहाँ पर। अच्छा जी, भाई ब्रोकर कौन सा होगा इसका मैं बताता हूँ, बार बार नहीं करो मैसेज आप, दूसरे मैसेज रीड करने दो। हाँ जी, काइंडली आप तमाम लोग यहाँ पर मुझे बताएं। नहीं नहीं, H4 में पोटेंशियल जोन नहीं है। आप H1 के अंदर मतलब कि आप H1 टू H1 देख सकते हैं, H4 टू H4 देख सकते हैं।
इससे नीचे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। यही डायरेक्शन जो है वो चेंज करने के लिए जो है वो काफी है। अदरवाइज तो आपको मजीद जो है वो अच्छा हो जाएगा अगर डे टू डे मिल जाएगा। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। यहां पर आप देखें मार्केट ने कैंडल बाहर क्लोज नहीं क्लोज की थी, तो जिसकी वजह से मार्केट दोबारा उस जोन के अंदर आ गई। मैंने आपको क्या कहा था कि मार्केट अगर कैंडल बाहर ब्रेक भी करती है और उसके बाद वापस आके जो है वो नीचे क्लोज कर देती है, तो आपको दोबारा वहीं से सेल के लिए जो है वो ट्रेड देगी। आप मेरे वेबिनार की रिकॉर्डिंग उठा के देख लें, ये तो बाद में हुआ ना, ये चीजें मैंने आपको पहले बताई हुई थी। सही है, अगर इसके मुताबिक आपने यूएसडी जेपीवाई के अंदर ट्रेड की और सिर्फ इस एक चीज को फॉलो करके ट्रेड दी, तो फिर आप खुद देख लें कि कितनी बार मार्केट ने जो है वो 150 पिप की, 100 पिप की, फिर 150 पिप की, फिर 200 पिप की जो है वो यहाँ पर मूव दी है और बार बार दी है। ठीक है, यहाँ पर ये थी, अदरवाइज तो H1 की भी इसके अंदर बनी थी, लेकिन मैंने जिसके ऊपर ट्रेड ली थी वो ये थी, ये H4 थी। ठीक है, ये वाली यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको एक चीज के ऊपर दिखा रहा हूँ, जो दूसरा वेबिनार मैंने शेयर किया था उसके अंदर टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जाहिर सी बात है मैं फिर एक दो पेयर्स के अंदर ही सिर्फ दिखा दूंगा। यहाँ पर तो मैं मल्टीपल जो इस मतलब इन 15 दिनों के अंदर जो चीज जो मार्केट ने रिएक्ट किया है, मैं वो चीज आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। पुरानी चीजें नहीं दिखा रहा, बेशक जोन पहले से बने हुए थे, लेकिन मार्केट का रिएक्ट जो है वो इन 15 दिनों के अंदर था इसके ऊपर। ये इनगल्फिंग बाय थी और ये पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय थी H4 के अंदर। ठीक हो गया, H1 के अंदर भी बनी थी, लेकिन मैंने इसको जो है वो देखा था, और यहाँ पे मार्केट इसको टेस्ट करने आई थी। ठीक है, और ये अब ये देख लेते हैं, इसने एसएल नहीं हिट किया था, कितना अपोजिट आई है, जस्ट 22 पिप। ठीक है, 22 पिप अपोजिट आई है जोन के, और उसके बाद क्योंकि आपका जो एसएल होता है वो मिनिमम 30 पिप का जो है वो होता है, मैं भी आपके साथ इतना ही शेयर करता हूँ। ये मार्केट की जो है वो मूव है। सही है, यूएसडी सीएचएफ जैसे पेयर के अंदर जो स्लो चलता है। अब यूरो जेपीवाई के अंदर आ जाते हैं। अगर आपको कोई और पता है पेयर तो आप भी बताएं जिसके अंदर आपने निकाली हो। सबसे पहले आप H4 से चेक करना जो है वो स्टार्ट किया करें। H4 से आप स्टार्ट किया करें। अभी ये आप खुद बताएं, ये मेरा ख्याल है फ्राइडे की मूव है। सही है, यहां पर मैं आपको मेंशन कर देता हूं। अब बताएं, मार्केट 1 इंच भी यहां से हिली है। मैं जो चीज आपको इंशाल्लाह दूंगा या दे रहा हूं, वो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप इग्नोर कर दें। अगर आपने ट्रेड करनी है और इसके अंदर से आपने प्रॉफिट निकालना है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। ट्रेड इतनी इजी हो जाएगी कि आपको आपका इशू ही खत्म हो जाएगा कि ट्रेड भी मुश्किल थी कभी। ये देखें, ये इनगल्फिंग बाय है H4 के अंदर, और ये पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय है। ऐसी इनगल्फिंग बाय बनी जिसने जोन के बाहर जाके क्लोजिंग दी। वेरी नेक्स्ट कैंडल, ये चेक करें। अब आप इसको चेक कर लें, वेरी नेक्स्ट कैंडल, सॉरी, वेरी नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने टच की है, मार्केट जो है वो अपसाइड पे निकल गई। ये कहां तक इसने मूव दी है यूरो जेपीवाई ने, 250 पिप की। ठीक है, और ये फ्राइडे वाले दिन अगेन यहाँ से मार्केट ने जो है वो मूव दी है। ये कितनी दी है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट फ्राइडे को दी है, यहाँ से पिछले दिन दी है, ये आप चेक कर लें। इस जोन से ऑलमोस्ट जो है वो 90 पिप की मूव दी है। ये वो है जो पिछले 15 दिनों के अंदर बने हैं। अभी मैं पहले बैक टेस्टिंग आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये चंद पेयर हैं,
सिर्फ कुछ पेयर्स के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो एसएल लगा है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। एसएल नहीं उसको कहूंगा, 40 पिप तो एटलीस्ट आपको दिए, आप उसको ब्रेक इवन कर सकते थे गोल्ड को, लेकिन उसने अपोजिट साइड भी आपकी कसर निकाल दी अगर आपने जो है उसके अंदर ट्रेड की थी। अच्छा जी। जो पेड़ इस तरह के हैं जो थोड़े स्लो चलते हैं, उसके अंदर फिर आप अल्लाह का भला करे H1 के अंदर रहें, वहां पर मिल जाए तो वो बेस्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बहुत देर से फिर बनाएंगे अगर आप H4 में जाएंगे, जिस तरह से AUD USD NZD USD। ठीक है, कंडीशन कंप्लीट है ये H1 के अंदर, इंगल्फिंग बाय विद पोटेंशियल इंगल्फिंग बाय, एक्सपेरिमेंट, तीनों कंडीशंस कंप्लीट। 1 इंच भी मार्केट बाय रही है जोन से। आप ये चेक करें कि जब मार्केट मेरे जोन में आती है और उसके बाद जब रिवर्स होती है तो ऐसा पेयर जो इतना स्लो चलता है वो भी कितना मूव कर रहा है, 100 पिप्स। ये सिर्फ, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया ना डायरेक्शनल ट्रेड, ये सिर्फ 2 अभी आपके साथ लेजेंडर ट्रेडर सीरीज के वेबिनार हुए हैं। बहुत सारे लोगों के इश्यूज थे, मेंबर्स के इश्यूज थे जो मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा ये रीकैप वेबिनार रखा जाए ताकि आपको बताया जाए कि पिछले 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर मार्केट ने किया क्या है। पीछे वाली कहानी छोड़ दें कि 2 महीने पहले या 3 महीने पहले क्या किया था। सही है, ये सिर्फ उस टाइम फ्रेम के अंदर है जो सॉरी उतने टाइम के अंदर है जो अभी रिसेंटली गुजरा है। सही है, और यहाँ पर मार्केट का रिएक्शन आप देख लें। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये चीज तो हमने डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं अगेन गोल्ड के अंदर, जो मैंने आपके साथ लास्ट वेबिनार शेयर किया था उसको देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि मैं इसको कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके खत्म करूं। उसकी रीजन ये है कि सुबह मंडे है, ट्रेडिंग भी आपने करनी होगी, सोना भी होगा, उठना भी होगा, तो इस वजह से मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अभी इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ से जो दूसरा वेबिनार था उसकी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ट्रेड, जो लेटेस्ट मार्केट बना के आई थी लेटेस्ट। ठीक है, ये यहां से मार्केट ने इंगल्फिंग सेल लेटेस्ट जो है वो बनाई थी। सही हो गया। अब इसको हम यहां पर जो है वो ले जाते हैं पीछे, यहाँ पे इसको मैं ले जाता हूँ H4 के अंदर। जल्दी जल्दी मैं करता जाऊंगा और आपको भी जो है वो क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, अब मैं जोन की मार्किंग जल्दी जल्दी करते रहूँ। अब ये मैं सेकंड जो वेबिनार किया था वो चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप यहाँ पे जो है वो अटैच रहे, मैं ये कंप्लीट करके फिर आपके साथ आपके लाइव मैसेज दे के आपको सारे आंसर करता जाऊंगा। ठीक हो गया, ये आपका जो है वो H4 है, यानी कि सिंपल इंगल्फिंग सेल है वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर। और उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ ब्रोकर के अंदर सेकंड जो कैंडल थी उसके अंदर जो है वो बनी थी, वो चीज आप चेक कर सकते हैं। इन चीजों से आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप जिस ब्रोकर को फॉलो करते हैं ना बस उसी को ही आपने जो है वो सिर्फ देखना है। आगे चलते हैं, ये चेक करें। यहाँ पर 2 तरीका मैंने ट्रेड लेने के बताए थे जब वीकली के अंदर बन जाए। एक तरीका था इंगल्फिंग बाय ब्रेक का, ये इंगल्फिंग बाय थी। सही हो गया, इसको एक बार मैं इस तरह से कर लेता हूँ, ये आप देखें, ये इनगल्फिंग बाय थी। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इनगल्फिंग सेल बन गई है, तो कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं सेल की ट्रेड लेने के। H4 की इनगल्फिंग सेल के ऊपर सेल की ट्रेड लेनी है, सही है, और इनगल्फिंग बाय ब्रेक के ऊपर अगर कोई इनगल्फिंग बाय मार्केट बना देती है तो आपने उसमें ट्रैप नहीं होना, फिर आपने इनगल्फिंग बाय ब्रेक के ऊपर सेल की ट्रेड के अंदर जो है वो एंटर करना है। सही है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की जो मूवर डाउन साइड की है, यहां पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये यहां पर ब्रेक हो गई। सही है, मार्केट रीटेस्ट करने गई है,
कितनी मूव दी है? 120 पिप की। अब ये गोल्ड है, सही है, मोस्टली जो है वो फेवरेट गोल्ड होता है दोस्तों का, इस वजह से उसके अंदर ज्यादा कहते हैं। लेकिन आप किसी भी पेयर के अंदर चले जाएं, किसी भी चार्ट पे चले जाएं, आपको इतने पिप्स मिलेंगे इंशाल्लाह। अकाउंट तो ग्रो करना मसला ही नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, उसके अलावा ये एक हो गया। अब मैं उसके ऊपर ऊपर मार्किंग करता जाऊंगा, बस आप यहां पर देखते रहे। इनगल्फिंग सेल थी, ट्रेड, ठीक है, ये मार्केट ने टेस्ट किया डाउन साइड पे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इनगल्फिंग सेल है। तो दो तरीके हैं, इनगल्फिंग सेल के ऊपर सेल की ट्रेड, इनगल्फिंग बाय ब्रेक के ऊपर सेल की ट्रेड। चेक करें, जस्ट मार्केट ने मार्किंग पे ना जाइएगा, मार्किंग थोड़ी सी मैं तेज तेज कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ टेस्ट किया मार्केट ने, कितने पिप्स की मूव दी है बगैर जो है वो इसने रुके, अगले H4 के अंदर समझ लें 100 पिप की, ठीक है। और यहां से मार्केट ने अगेन इसको टच किया है, ये इन दोनों का ओवरलैप भी बन रहा था, खैर वो उन चीजों के ऊपर बाद में आऊंगा। इसको भी जो है वो मार्केट ने ट्रेड दे दी है। और फिर आगे ये इनगल्फिंग सेल बनी थी, इनगल्फिंग बाय ब्रेक को भी रिस्पेक्ट मिल गई। तो समझ ले डबल डबल कंफर्मेशन होगी ना, इनगल्फिंग सेल विद इनगल्फिंग बाय ब्रेक, तो ये दो कंफर्मेशन होगी। जो आप मुझसे पूछते हैं ना कि मैं कंफर्मेशन बताऊं, तो वो कंफर्मेशन यही होती है, ठीक है। इस तरह से आपने ऐड करते रहना कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन मिल गई, दो मिल गई। अब यहां पर देखें इसको, एक ट्रेड, अब ये ऊपर एरिया फ्रेश है, उस तक मार्केट नहीं गई, एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड, चारों को चारों जो है प्रॉफिट के अंदर है। अब इसको मैं पीछे से जो है वो आपको डिलीट कर देता हूं, सही हो गया। अब यहां पर आप जो है वो चेक करें, इनगल्फिंग सेल थी और क्या किया मार्केट ने, टच किया डाउन साइड पे, क्यों कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। आगे चलते हैं, अब ये लेटेस्ट थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब ये देखें, ये इनगल्फिंग बाय एक बनी है, इसको देखते हैं इसका क्या किया है। ऐसा भी पॉसिबल है लेकिन बहुत शाज़ो नादर है। इनगल्फिंग बाय बहुत क्लियरली मार्केट ने ब्रेक की है, क्या बात है, क्या बात, मजा आया देख के। ऐसे आपको ट्रेड मिलेगी इंशाल्लाह। ये चेक करें कितना अपोजिट गई है, सिर्फ 10 पिप अपोजिट गई है। कितनी ट्रेड दी है आपको? 100 पिप की। कोई मार्केट रिट्रेस ले रही है, आप बताएं जहां पर रिट्रेस ले रही है वहां पर आपका कोई बाय का सिग्नल बन रहा है? या जो चीज आपको बताइए तो आप बाय की ट्रेड क्यों लेंगे? आप सेल के अंदर ट्रेड देख रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट जो है वो मार्केट ने क्या बनाया हुआ है, इनगल्फिंग सेल, उसके अकॉर्डिंग। अब यहां पर जाते जाते अगेन इनगल्फिंग सेल बना गई थी, ठीक है। उस एरिया को भी ऑलमोस्ट मार्केट टच करके नीचे गई है, ये आप देख सकते हैं। उसको भी टच टच किया है मार्केट नीचे, यानी कि पहली कंफर्मेशन, दूसरी कंफर्मेशन मार्केट जो है वो नीचे, इसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दिया। अभी देखें कितनी ट्रेड्स आपको मिल गई हैं, 7-8 ट्रेड हो गई हैं। क्वेश्चन आपके जितने भी हैं अगर आपको चाहिए तो मैं इंशाल्लाह सबके जवाब दूंगा। जो सेम क्वेश्चन आपके होंगे उनको इग्नोर करूंगा, इसलिए आप साथ जो है वो अटैच रह सकते हैं अगर आपको आपके वो चाहिए आंसर उनके। अभी ये इनगल्फिंग बाय बनाई है, हमने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक हो गया। ये इसको पहले ट्रेड देगी थी मार्केट, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। इंगल्फिंग बाय ब्रेक करके इंगल्फिंग बाय ब्रेक को ट्रेड देगी थी, साथ इस एरिया को जो है वो टच करके मार्केट गई थी, लेकिन अगेन इस एरिया को दोबारा टेस्ट करने मार्केट गई, बहुत अच्छे से टेस्ट नहीं किया था, इस वजह से मार्केट इसको टेस्ट करके दोबारा आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां से सेल की ट्रेड ले चुके हुए हैं तो आप जाहिर सी बात है कि आप इजी हैं, अब आप प्रॉफिट लेके बैठे हुए हैं, आपकी कोई मार्केट यहाँ पे कोई साइन नहीं दे रही। अगर आप सिर्फ इस चीज को फॉलो करते हैं, मैंने क्या कहा, मेरे पास बेसिक से लेकर एडवांस तक 20+ वेज हैं जिसके अंदर मार्केट ट्रेड देती है, और इतनी ट्रेड है कि अगर आप चार्ट के ऊपर बैठे तो इंशाल्लाह आप हर मूव को कैश करें अगर आपके पास सारा नॉलेज हो तो। अब यहां पर मार्केट ने क्या किया है कि यहां से मार्केट यहां तक मूव की है, सही है, 150 पे मार्केट ने अपसाइड पे मूव किया है, तो आपको तो कोई सिग्नल नहीं मिल रहा बाय का, तो आपने बाय भी नहीं किया। हाँ, सेल के सिग्नल के ऊपर आपने सेल की ट्रेड लेनी है, इसको टेस्ट करने क्योंकि उसकी रीजन मैंने बता दी आपको। आगे चलते हैं, अब ये क्या हो गया, देखते हैं, ये ब्रेक हो गई है जी, ये ब्रेक हो गई है, इनगल्फिंग बाय ब्रेक। अच्छा, मजेदार आपको बात बताऊं, इनगल्फिंग बाय ब्रेक बड़ी कैंडल नहीं कर दी थी,
सही है, ये ब्रेक इस कैंडल ने कर दी थी। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट इतनी नीचे आ गई है, बाय के लिए ट्रेड लूं, जो जाहिर सी बात है बोबो ट्रेडर्स हैं, वो हमेशा मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट जो है वो ट्रेड करते हैं। इधर से कितने दिए मार्केट ने, ये इंगल्फिंग बाय ब्रेक है, इसको टेस्ट करके मार्केट ने कितने दिए, यहां से यहां तक 40 पिप्स मार्केट ने दिए। अब एक चीज आप समझें, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो नीचे मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो इंगल्फिंग बाय के एरिया के अंदर जो है वो एंटर कर रही है। इसको जो है वो मार्क करेंगे, आगे चलते हैं हम सारी जो है वो इसके अंदर टेस्टिंग करते हैं। एक चीज याद रखें, आपके जो एसएल होंगे उनके लगने के जो चांसेस हैं नॉर्मल ट्रेडर से वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप डायरेक्शनल ट्रेडर। अब बताएं, अब बताएं फिर क्या कहेंगे इसके बारे में। सही है, मार्केट ने जस्ट टच किया है और मार्केट नीचे। अच्छा जी, इंगल्फिंग बाय नीचे पड़ी हुई है, एंड कहाँ पे हो रही है, 80 के करीब। आप उसको देख सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर, ये चेक करें आप। अब यहाँ पे ये हम अच्छा, ये भी एक जो है वो इंगल्फिंग बाय ब्रेक हुई थी, इंगल्फिंग बाय यहाँ पर ये ब्रेक हुई थी। ठीक है, ये उसके और ऊपर वाले जोन को एक साथ जो है वो मार्केट दे गई है। नीचे वाले जोन को भी अगर आप देखेंगे 10 पिप जो है अपोजिट गई है, उससे ऊपर ही दूसरा जोन पड़ा हुआ था और मार्केट नीचे। और यहां से आप देखें मार्केट ने अगेन इनगल्फिंग सेल बनाई, एक बार मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ हमें 40 पिप्स दिए। ठीक है, बाकी मार्केट 100 पिप, 200 पिप, 100 पिप, 200 पिप मार्केट जो है वो दे रही है। अब ये इंगल्फिंग सेल थी, इस एरिया के अंदर आई। यहां से आप आइडिया लगा लें कि इंशाल्लाह जो मैं आपके साथ जो मैं कह रहा हूं कि फुल मार्जिन है, ये पोटेंशियल है, तो वो फिर जोन इंशाल्लाह जो है वो कैसे होंगे। अब ये तो वो है जो नॉर्मल एक डायरेक्शनल ट्रेड के हवाले से मैंने आपको चीजें बताई थी, उसकी जो है वो आप यहाँ पर रिस्पेक्ट देख लें, चेक करें। अब नीचे मार्केट वीकली इंगल्फिंग बाय के एरिया के अंदर जो है वो एंटर कर चुकी हुई है। सही है, ये आपने माइंड के अंदर रखना है, वीकली इंगल्फिंग बाय के एरिया के अंदर मार्केट जो है वो एंटर करने जा रही है। या इंगल्फिंग बाय मिल जाएगी या इंगल्फिंग सेल ब्रेक मिल जाएगी। ठीक हो गया, ये दोनों ही चीजें मैंने उस वेबिनार के अंदर आपके साथ शेयर की हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इंगल्फिंग सेल मिल जाएगी या इंगल्फिंग जो है वो ब्रेक मिल जाएगी। सही है, तो यहां पर क्या है, ये इंगल्फिंग सेल ब्रेक थी, इसको मार्केट यहां से रिस्पेक्ट दे के ऊपर जा चुकी हुई थी, इसको इस वाली को इंगल्फिंग सेल ब्रेक को मार्केट यहां से रिस्पेक्ट दे के जा चुकी हुई थी ऊपर। ठीक है, अब मार्केट के अंदर जो पड़ी हुई थी वो कौन सी पड़ी हुई थी, ये पड़ी हुई थी इंगल्फिंग सेल ब्रेक। अगर इंगल्फिंग बाय की बात करेंगे वो तो मार्केट ने बनाई नीचे है, ये यहाँ पर। सही है, अगर हम उसके चक्कर में बैठे रहेंगे कि हम सेल की ट्रेड लेते रहे तो मार्केट हमारे असर लगाएगी, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर आपने जितनी भी ट्रेड ली है अभी तक, वो किसके अंदर ली है, इंगल्फिंग सेल की वजह से। लेटेस्ट सेल थी तो इसकी वजह से हम इंगल्फिंग सेल में ट्रेड लेते रहे। अब यहां पे मार्केट इंगल्फिंग सेल ब्रेक, क्योंकि जिस तरह से आप सेल की ट्रेड के लिए इंगल्फिंग बाय ब्रेक देख रहे हैं ना H4 के अंदर, सही है, इसी तरह से बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर इंगल्फिंग सेल ब्रेक पड़ी हुई है तो ये आपका जो डायरेक्शन है ना उसको चेंज कर देगी। और यही मैंने उस वेबिनार के अंदर बताया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, अब इसके अंदर मार्केट का रिएक्शन चेक करें भी। अब यहां से आपकी बाय की ट्रेड स्टार्ट हो गई है, टच किया, बाय की ट्रेड स्टार्ट, और मार्केट का रिएक्शन चेक करें अभी आप। ठीक है, ये मार्केट ने एंड कर दिया, यहाँ पे मार्केट ने इसको क्लोज कर दिया। अब इसको यहाँ जहां पे एंड हुई है ना, ये वो है। अब इसको मैं एक बार लगाता हूँ इंगल्फिंग सेल के अंदर, और यहाँ पे अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, H4, और ये था H4 के अंदर
अल्लाह आपका भला करे। ये इनगल्फिंग सेल जो है वो फ्रेश पड़ी हुई थी, देख रहे हैं? ये इनगल्फिंग सेल जो उस जोन के अंदर पड़ी होगी ना, इनगल्फिंग सेल के जोन के अंदर पड़ी होगी, उसको तो मैंने एनालिसिस के ऊपर भी वीडियोस बनाई है और आप पहले भी दे चुके हुए हैं कि उसकी जो पोटेंशियल होती है वो कितनी ज्यादा होती है। H4 की इनगल्फिंग सेल थी और इट्स सेल्फ मतलब वो जोन के अंदर पड़ी हुई थी। एक के नीचे हम देख रहे हैं ट्रेंड के साथ साथ, ये जोन के अंदर थी। यहाँ पे मार्केट का जो रिएक्शन है वो देखिए, ये टच किया मार्केट ने, और मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर ट्रेड को लेकर, वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की थी। एक आपको याद होगा 1 पॉइंट एंट्री जोन मैंने शेयर किया था, वो किया था यहाँ पर जब मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ से आ गई थी, तो यहाँ पर शेयर किया था अगर आपको याद हो, 50, ये वाला सही है। उस टाइम जो मार्केट थी वो इस तरह नीचे आ चुकी थी, इस लेवल से ऐसे थी, और मैंने आपके साथ शेयर किया था 47,450। ठीक है, जाहिर सी बात है मुझे आपके अकाउंट्स का नहीं पता। होता यह है कि अगर मैं कुछ, मुझे बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं मैसेज में, कमेंट्स में, कि आप जो है ना वो रिस्की साथ क्यों लिखते हैं, रिस्की तो जोन होते नहीं है मोस्टली आपके जो है प्रॉफिट के अंदर जाते हैं, फिर आप रिस्की क्यों लिखते हैं। रीजन ये है कि आज से 2-3 वीक पहले मैंने एक सिग्नल शेयर किया था जिसके अंदर हमारा 100 पिप का एसएल लगा था। ठीक है, वो फुल मैनिपुलेटिव जो है वो मूव थी। तो उसके अंदर जो मुझे फीडबैक आया कम्युनिटी की तरफ से, तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसा कभी भी वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी जो है ना वो आपको अगर ब्लाइंडली फॉलो कर रही है तो वो फिर ऐसे भी मतलब के होते हैं जिनको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं आइडिया, वो 20% 30% भी अपना जो है वो रिस्क उठा के लगा देते हैं एक एक सिग्नल के ऊपर। तो अगर मैं रिस्क ही थोड़ा सा लिखता हूं तो फिर जो है वो वॉल्यूम कंट्रोल के अंदर रहता है। ठीक है, ये रीजन होती है और कोई रीजन नहीं होती। तो यहाँ पर ये एक आपके साथ जो है वो जोन शेयर किया था 1 पॉइंट एंट्री का। ठीक है, अब इसके पीछे जो रीजन थी वो कोई और थी, प्लस इसकी जो पोटेंशियल थी वो तो थी, लेकिन इसके पीछे जो रीजन थी देने की, वो कुछ और भी रीजन थी 1 पॉइंट एंट्री की। और मार्केट 1 पॉइंट एंट्री की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी देर मार्केट ने जो है वो इस जोन को मार्केट नहीं ब्रेक कर सकी। ठीक है, ये सीन था वो। अब इसी तरह से एक, ये अभी हमने एक जो है वो सेकंड के ऊपर जो है वो एग्जांपल देखी है। ठीक है, ये लास्ट है बस, इसके बाद मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगा। आपके पास यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जीबीपी जेपीवाई ऐसा जबरदस्त पेयर है जो आपको बहुत बड़ी बड़ी मूव्स देता है, और आप जो है वो अच्छे जो है वो यहाँ से, अब इसको मैं लेके जाता हूँ H4 के अंदर, जो अच्छे पिप्स जो है वो आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसने कंप्लीट कहाँ पे किया? इसको एक बार, इसके अंदर आपने टेस्टिंग जोन को नहीं उठाना। ठीक है, इसके अंदर आपने जो है वो फ्रेश जोन की तरफ जाना है। जो टेस्टिंग जोन की कहानी है वो हर एक के रूल जो है ना वो अलग है। इसके जो बहुत अच्छी जो है वो कैंडल्स बन रही होती है वो अंडा के अंदर बन रही होती है, लेकिन खैर मैं उस चार्ट पे नहीं जाऊंगा, उधर मैंने बहुत काम किया हुआ है, वो मैं डिलीट नहीं करना चाहता। इसके ऊपर देख लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये एक स्पेसिफिक केस में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। कंडीशंस इसी तरह होती हैं कि जब आप मार्केट पे बैठे हैं ना, देख रहे हैं, तो फिर वो याद रहती हैं। यहाँ पर ये एक सिनेरियो देखें आप, ये वाला स्पेसिफिक एक इनगल्फिंग सेल बनी है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ये इनगल्फिंग सेल जो है वो ब्रेक होने के ऊपर हमने बाय की ट्रेड लेनी थी, लेकिन इसने रिस्पेक्ट नहीं दी यहाँ पे।
अब ये रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी? ऐसी कैंडल जिसकी जिसकी एक तो अपनी वीक नहीं है, वन साइड पे अगर आप देखेंगे ना, इसकी वीक नहीं है। दूसरा क्या है कि यहां पर इसने ऊपर जो इतनी बड़ी वीक लगाई है ना, यानी कि एनगल्फिंग सेल बनाते हुए, इसकी एक तो वीक नहीं है, और सेकंड ये है कि इसने इसके ऊपर बहुत बड़ी वीक लगा दी है, यानी कि लिक्विडिटी ये ऑलरेडी मार्केट के अंदर जो है वो लेके जा चुकी है। तो ऐसी कैंडल जो होगी ना, उससे आपने अवॉइड करना है। ये स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जो मैं कोर्स के अंदर जो है वो बताता हूँ डिटेल के अंदर कि कौन सी कैंडल लेनी है कौन सी नहीं लेनी, लेकिन यहाँ पर ये केस था, मैंने आपके साथ जो डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी। इसको देख लें। इनगल्फिंग बाय, मार्केट यहां से टच कर गई, ठीक है। इनगल्फिंग बाय अभी तक इस जोन के अंदर नहीं आई। अच्छा, इसके ऊपर ले जाते हैं। ये इनगल्फिंग बाय, क्योंकि वीकली क्या था, इनगल्फिंग बाय था। ये मार्केट टच किया ऊपर, इनगल्फिंग बाय। नीचे वीकली आपके माइंड में है क्या बना हुआ है, टच किया ऊपर, सही है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये वीकली कौन सा शुरू हो रहा है फिर से? अच्छा, यहाँ पर मार्केट वीकली इंगल्फिंग सेल के एरिया के अंदर जो है वो आ चुकी थी। देख रहे हैं, उसने आपकी जो इंगल्फिंग बाय को ब्रेक किया, उसकी रीजन आपको यहाँ पर देखे। मैं इसको मार्क करके यहाँ पर एक और चीज आपकी क्लियर करता हूँ कि जब आप मार्केट में बैठते हैं ना लाइव, तो फिर इस तरह की सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होती हैं। गोल्ड के अंदर भी सेम सिनेरियो बना था और यहाँ पर भी। अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने इसको कवर करना है। इंगल्फिंग सेल, इनगल्फिंग सेल, ऐसी इनगल्फिंग सेल जो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्या बन गया, बताएं आप जल्दी यहाँ पे। सारी चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर आप लिखें, यहाँ पर क्या बन गया। हाँ जी बिल्कुल। अब इसके अंदर, हाँ, डबल इनगल्फिंग सेल, और डबल इनगल्फिंग सेल ऐसी जिसके साथ पोटेंशियल इनगल्फिंग सेल है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, यहां पर मैं आपको एक और चीज भी दिखाना चाहता हूँ। गोल्ड के अंदर आप आए वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं एनालिसिस जब करता रहता हूँ तो वो चीजें मैं देखता रहता हूँ। यहाँ पर आप आए गोल्ड के अंदर, एक मिनट, यहाँ पर आप चेक करें। अब इसको मैं एक बार ये कर लूँ, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। इनगल्फिंग सेल विद पोटेंशियल इनगल्फिंग सेल, और 2 वीक का क्या है, एक्सपेरिमेंट भी है। ठीक है, अब यहां पर देखें, इनगल्फिंग बाय विद पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय, ठीक हो गया। इनगल्फिंग बाय विद पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय, इनगल्फिंग सेल विद पोटेंशियल इनगल्फिंग सेल। ये वाला तो खैर अभी कंप्लीट हुआ है, टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन ऊपर वाला जो है वो पहले कंप्लीट हो गया हुआ था। नेक्स्ट मार्केट की जो मूव है, ठीक है, और भी बहुत सारी इसके अंदर कंफर्मेशन है।
तो लेकिन इसके अंदर जो मार्केट की मूवमेंट है ऐसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ऐसे यानी कि इस जोन के अंदर ऐसे एक्सपेक्टेड है। और जिस तरफ ये जोन ब्रेक हुआ, पोटेंशियल जोन वाला, जिस तरफ मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, तो फिर एक चीज याद रखें कि एक और मजीद कंफर्मेशन है जो कि सेल के लिए तो कंफर्म है, सेल के लिए वो कंफर्मेशन कंप्लीट है, पोटेंशियल के साथ साथ एक और कंफर्मेशन सेल के लिए कंफर्मेशन वो कंप्लीट है, लेकिन बाय के अंदर अभी वो कंप्लीट नहीं है। हो सकता है कि ये नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो तो उसके अंदर वो कंप्लीट हो जाए। तो उस हिसाब से अभी पावर में जो है वो सेल है, ठीक है, लेकिन नीचे ये जोन भी पड़ा हुआ है। ये इसके अंदर मार्केट हैवी साइडवे रहने के चांसेस हैं, लेकिन ये साइडवे भी काफी बड़ा होगा, 100 पिप का है, जाहिर सी बात है। लेकिन एक चीज याद रखें कि जिस तरफ ये जोन ब्रेक किया मार्केट ने फ्यूचर में, क्योंकि ये वीकली है, जाहिर सी बात है टाइम लग सकता है, तो फिर मार्केट की उस तरफ की जो डायरेक्शन है वो इजीली 500 600 700 पिप्स जो है वो हो सकती है। सही हो गया। तो ये चीज मैं आपको दिखाने आया था। ऐसे ही सेम चीज यहाँ पर ये इसके अंदर है। अब ये ऊपर से वीकली टाइम फ्रेम के अंदर तो बेशक वो नहीं भी है ना आपका, अल्लाह भला करे, क्या उसको कहते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं भी है, फिर भी उसकी बहुत पावर है, ठीक है। यहां पर इसने इसको टेस्ट किया था, मार्केट नीचे आई थी। अब ये यहां से जो नीचे आ रहा है, इसका मैंने सिग्नल भी शेयर किया था मल्टीपल कंफर्मेशन देखते हुए। ये रीजन है कि मार्केट आपकी, अगर आप बाय की ट्रेड देख रहे हैं इसको टेस्ट करने के बाद भी, तो मार्केट आपकी जो है वो ट्रेड उठा रही है, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम H4 के अंदर है। बस ऊपर से टेस्ट करके अभी आ रहा है तो उसका आप क्या देखेंगे। लेकिन यहां से मुसलसल जो मार्केट ने मूव दी है आपको, वो बाय के लिए दी है, ठीक है। इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूँ। ये था इंगल्फिंग सेल वाला, डबल इंगल्फिंग सेल विद पोटेंशियल थी, लेकिन ऊपर वाली ये थी, नीचे वाली को मार्केट 2 टाइम टेस्ट कर चुकी हुई थी, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड मार्केट का डाउन साइड पे आने के लिए एरिया था वो यही था, और यहीं से मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आई है, ठीक हो गया। तो ये आपके लिए यानी कि कितना जो है वो इजी है, अगर आप इन रूल्स को जो है वो फॉलो करें और इनके ऊपर रहते हुए जो है वो ट्रेड करें। सही है। दोनों के अंदर मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाई है, और ये सिर्फ कुछ एग्जांपल जो थी वो तो पिछले 15 दिन की थी, पिछले 7 दिनों की थी, और सबके अंदर मार्केट ने जो है मूव किया है। जहां पे मार्केट उसको ब्रेक कर रही है या सेल की तरफ जा रही है, वहां पर इजीली आपको उसकी रीजन मिल रही है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि आप जो है वो किसके अंदर जाएंगे, इंगल्फिंग बाय के थ्रू ले रहे हैं वीकली, तो आपने कहां पर कहां तक लेना है, जब तक वीकली इंगल्फिंग सेल स्टार्ट हो जाती, ये इंगल्फिंग बाय ब्रेक मार्केट जो है वो नहीं कर देती, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, यहाँ पर अभी मैं आपके क्वेश्चन भी जो है वो देख लेता हूँ। लेकिन बात ये है कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 700 प्लस जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन खैर मैं इसको देखता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं मुझे। यहाँ पर अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अच्छा, जितना हमने काम किया था चार्ट के ऊपर वो हमने कर लिया है, और बाकी जो है वो आप खुद भी करें। अब आप पेयर यहाँ पर बताएंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है वो कितने 7 पेयर्स के अंदर तो मैंने आपको दिखा दी है। 7 पेयर्स के अंदर इसने काम किया है, तो इंशाल्लाह जो आप पेयर बता रहे हैं, चाहे वो यूरो है या कोई और पेयर है, उसके अंदर भी हो सकता है कि इसने दी हो। लेकिन अब हम इतने ज्यादा पेयर्स को जो है वो नहीं देखेंगे। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। इसका जो है वो, अच्छा जी, यहाँ पे ये जो, अच्छा जो यूएसडी जेपीवाई का आप कह रहे हैं ना, इसके अंदर एक तो मार्केट का जो है वो नहीं था, अल्लाह भला करे आपका, एक्सपेरिमेंट जो है वो मार्केट का, अगर इनको आप देखेंगे आगे, ठीक है,
इंगल्फिंग सेल विद इंगल्फिंग सेल। तो यहाँ पे मार्केट का जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो नीचे नहीं था, सही है। एक कैंडल का जो है वो एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट नहीं था, लेकिन उस जोन को मार्केट ने दिया है। अगर आके अगेन मार्केट यहाँ पर फ्रेश बनाती है तो हम बिल्कुल जो है वो लेंगे ट्रेड, सही है। ये यहाँ पर इतना जो है वो प्रॉपर जो है वो टच करें आप, ये चीज बस जो है वो देख लिया करें कि जो पोटेंशियल इंगल्फिंग सेल बने वो प्रॉपर जो है वो टच हो, एटलीस्ट उसकी वीकें जो है वो प्रॉपर टच हो, अगर वो पूरी पूरी बायर भी बन रही है तो। अच्छा जी आगे। अच्छा 15 मिनट के अंदर ये काम करेगा कि नहीं करेगा, डायरेक्शन की साइड पे काम करेगा, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल आप गोल्ड के अंदर चले जाएं, गोल्ड के अंदर अगर डेली के अंदर इंगल्फिंग सेल है, एटलीस्ट डेली के अंदर इंगल्फिंग सेल बनी हुई है, तो फिर आपने क्या करना है, 15 मिनट के अंदर जहां पर आपको ये चीज मिलेगी इंगल्फिंग विद पोटेंशियल इंगल्फिंग, सही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो उसके थ्रू जो है वो फिर आप ट्रेड वहां पर ले सकते हैं 15 मिनट के अंदर भी। जो वॉल्यूम आपको इंगल्फिंग के थ्रू पता लग सकता है ना, ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा इजीली आपको एडवांस किसी इंडिकेटर के अंदर पता नहीं लगेगा। इंडिकेटर भी मूव करने के बाद आपको बता रहे होते हैं, और मैंने वॉल्यूम के ऊपर बहुत टाइम काम किया है 17-18 के अंदर। तो उसके अंदर होता क्या है कि जब मार्केट इस तरह मूव करके यहाँ पर आ जाती है ना, तो फिर उसके बाद हम जो है वो बाय के लिए देख रहे होते हैं, लेकिन इंगल्फिंग आपको एग्जैक्ट पॉइंट से जो है वो बताती है, और आपको तो बाय का पहले से पता होता है। भाई फॉरेक्स के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, यूएस ऑयल के ऊपर आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्रिप्टो का जो है वो अभी सूरत का मैं आपको नहीं कुछ कह सकता। प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैं आपको आईबी लिंक दूंगा, उस आईबी लिंक के थ्रू आप ज्वाइन होंगे तो डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आप मुझे बता देंगे कि मेरा डिपॉजिट हो गया। और एक चीज याद रखें कि जो एक्टिव होगा हम उसको लॉन्ग टर्म के अंदर लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया लेकिन आप खुद एक्टिव नहीं है, ट्रेड नहीं कर रहे, तो वीकली बेसिस पे वो अगर इस तरह से सीन होगा तो फिर आपको जो है वो रिमूव कर दूंगा ग्रुप से। अच्छा जी। अच्छा जब आपकी इंगल्फिंग जो है वो सेल बन रही है H4 की, और उसके अंदर अगेन पोटेंशियल इंगल्फिंग सेल बन जाती है, तो ट्रेड कहां से लेनी है। मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो पहले वाली इंगल्फिंग सेल होगी ना, उसके जोन से आपने ट्रेड लेनी है। अगर आप कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा बड़ा जोन बन रहा है, तो फिर आप ये देखें कि क्या जो उससे आगे पोटेंशियल इंगल्फिंग सेल बनी थी, वो इंगल्फिंग सेल जो है वो अगर वो छोटी बन रही है तो फिर आप उसको मार्क कर लें, लेकिन याद रखें एसएल पीछे वाली इंगल्फिंग सेल के ऊपर ही आएगा, ठीक है। उसको जो है वो आप मार्क कर सकते हैं। अगर फिर भी बड़ी बन रही है तो फिर आप उस H4 की इंगल्फिंग को फिल्टर करके H1 के अंदर आ जाए, उसके अंदर जो H4 की फिल्टर की हुई इंगल्फिंग पड़ी हुई है H1 की, उसको ले लें। लेकिन एसएल H4 की इंगल्फिंग के ऊपर ही आएगा क्योंकि आप उसके थ्रू जो है वो ट्रेड देख रहे हैं। जिन्होंने सेकंड वेबिनार मिस कर दिया है, उसकी वीडियो मैंने लाइव नहीं की यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वैल्यूएबल चीजें हैं, आप वैल्यू देंगे तो आप जो है वो गेन करेंगे। मैं मुझे कोई व्यूज का चक्कर नहीं है कि मैं उसको जो है वो, मैंने इस वजह से उसको जो है वो हिडन किया हुआ है। आपको अगर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जो है वो कल अगेन सारे मैसेज देखूंगा। जाहिर सी बात है आईबी वाले भी मैसेज करेंगे उसके अंदर, या मेरी टीम करेगी तो आपको वो लिंक दे देगी, लेकिन वो लिंक के थ्रू ही वीडियो ओपन होगी, यूट्यूब के ऊपर वैसे नहीं पड़ी हुई वो। मिनिमम $300 से आप कर सकते हैं। देखिए आप ये कि कितने पिप्स मार्केट जो है वो दूर हो आपके जोन से, जाहिर सी बात है कि जब आपने एक जोन को मार्क किया हुआ है तो आप प्रॉपर वेट करेंगे उस जोन के अंदर आने का, ठीक है। जो बिल्कुल स्टार्टिंग एरिया होता है ना, एग्जांपल मैं आपको जो है वो देता हूं, यहां पर जिस तरह से ये जो है वो इनगल्फिंग बाय बन गई, सही है, और ये लेटेस्ट पड़ी हुई है अभी, तो फ्यूचर के लिए जब मार्केट जो है वो यहाँ पर आएगी। अब अगर इसने इनगल्फिंग बाय मार्केट ने बनाई है, अगर मार्केट यहाँ पर आ रही है, तो अगर ये बड़ी बन रही है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इस जगह से स्मॉल लॉट साइज के साथ एंटर कर जाए, सही है। अगर आपकी कैपेसिटी इवन के 0.01 की है तो आप 0.01 से कर जाए,
ठीक है। 0.01 से आप एटलीस्ट यहां से जो है वो एंटर कर दें, अगर आपके लिए स्मॉल लॉट जो है वो ये है। और जो आपने बड़ी ट्रेड डालनी है जिस तरह के 0.05, वो फिर आप यहां से डाल लें, सही है, मिड से, या जब मार्केट प्रॉपर एंटर करनी है, या फिर इस तरह से यहाँ पर जो है वो ले सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर से ही आपके जोन को इस तरह से टच करके अप साइड पे जो है वो निकलती है, तो फिर ये ना हो कि आपने जो जोन ढूंढा था उसने आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया। आपको पता है ये इजीली मूव कर रहा है, 100 पिप्स मार्केट मूव कर रही है, तो चलो आपको $8-10 जो है वो दे के जाएगी, ठीक है। यानी कि आप टोटल पॉइंट जो है वो 0.5 का वॉल्यूम अफोर्ड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर आप स्मॉल से या एक माइक्रो लॉट से आप एटलीस्ट जो है एंटर कर जाएं, बाकी जो है वो फिर नीचे जो है वो आप मार्केट टाइप ही डालें। न्यू ग्रुप जो है वो बना हुआ है प्रीमियम का, बस आप बताएंगे तो आपको एंटर करेंगे उसके अंदर। अच्छा, इनगल्फिंग बाय के अंदर डिमांड एंड सप्लाई मैटर करती है कि नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो है। जब इनगल्फिंग बनती है तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर जो है वो आपकी जाहिर सी बात है डिमांड या सप्लाई बन जाती है। अब अगर एक इनगल्फिंग बाय बनी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जितने सेलर्स थे वो बाय के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुके हुए हैं। वो एक अलग बात है कि जब आप ट्रेंड लाइन में जाते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर जाते हैं तो वहां पर आप जो है वो 2 टच देखते हैं, या उसके अंदर ट्रेंड लाइन के अंदर 3 टचेस के बाद जो है वो आप मार्केट के अंदर जो है वो इन करते हैं, वो जो है वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन यहाँ पर आपका पहली बार मार्केट गई है तो आपको बता देगी, सही है। सेकंड टच इस तरह से हो जिस तरह से ये है कि ऐसी इनगल्फिंग बने उसके अंदर जो पोटेंशियल हो, तो फिर उसके अंदर तो आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि फॉर एग्जांपल ये अगर एक डिमांड एरिया है जिस तरह से इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ये स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई सेल एरिया है या सप्लाई एरिया है तो वो स्ट्रॉन्ग है। उसको आप इनगल्फिंग के थ्रू आपको ये एटलीस्ट पता लग जाएगा कि ये कितना पावरफुल है। अगर कोई इनगल्फिंग उसके अंदर नहीं बनी हुई तो फिर जाहिर सी बात है वो इतना पावरफुल नहीं है। अगर मार्केट ने इनगल्फिंग तो बनाई थी लेकिन वो टेस्ट करके चली गई और उसके बाद पोटेंशियल इनगल्फिंग भी बनाई, और वैसे मार्केट जो है वो वहां पर जिगजैग कर रही है थोड़ा बहुत, तो वो बेसिक इनगल्फिंग के ऊपर तो ट्रेड हो सकती है। लेकिन जो तरीका अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत पावरफुल तरीका है और आपको इजीली 100 पिप 200 पिप जो है वो मार्केट देती है। अच्छा, जो स्टॉप लॉस है वो आपने इस जोन से ऊपर, अगर आप जाहिर सी बात है बाय के लिए देख रहे हैं तो इस जोन से आपने ऊपर रखना है, सॉरी, बाय के लिए देख रहे हैं तो इस जोन से आपने जो है वो नीचे रखना है, ठीक है। वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप बड़े वॉल्यूम से ट्रेड करते हैं तो 30 पिप्स का जो है वो एसएल रखें। अगर आप छोटे वॉल्यूम से जो है वो मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं और आप अपने आप को जो है वो इतनी कैपेसिटी है आपकी कि आप बेयर कर सकते हैं, तो फिर आप जो है वो 40 पिप का मिनिमम जो है वो एसएल रखें जोन से बाहर, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल होती है तो वो जाती जाती समटाइम थोड़ी सी वीक 20 पिप की 25 पिप की, जिस तरह सीएचएफ की एग्जांपल हमने देखी 26 पिप की उसने वीक बाहर लगाई है। अगर हमने 20 पिप का एसएल रखा होता तो एसएल मार्केट ने ले लिया था, उसके बाद मार्केट 100 मूव की। तो ये जरूरी है क्योंकि हम H4 की बात कर रहे हैं। H1 के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो फिर 30 पिप जो है वो इनफ है। अच्छा जी, जी ब्रोकर का मैं जो है वो आपको बता दूंगा। जब ऐसा जोन बन जाता है ना तो फिर आपको किसी भी किस्म की जो है ना वो कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती, फिर आपने डायरेक्ट एंटर करना होता है। अब आपको पता होता है कि ये जोन हमारा बन गया हुआ है। इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर आप अटैच रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। वन पॉइंट एंट्री की बात नहीं है, और बहुत कुछ सीखेंगे। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने मैंने आपको वेज बताए हैं और जो मेरे साथ जो है वो अटैच है, तो जाहिर सी बात है लर्न कर रहे हैं हर आने वाले दिन के अंदर या हर आने वाले वीक के अंदर। बिल्कुल, 30 मिनट और 15 मिनट आप गोल्ड के अंदर देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन के साथ। करेंसी के अंदर 15 मिनट के अंदर जो है वो आप ना जाइएगा, एसएल के जो है वो चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, अगर
आपकी वीकली इनगल्फिंग जो है वो बाय है, यानी कि ये वही कंडीशन आप डिस्कस कर रहे हैं जो इस टाइम गोल्ड के अंदर मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर दिखाई है कि ऊपर से भी पोटेंशियली इनगल्फिंग सेल है, यानी कि डबल इनगल्फिंग सेल है एक्सपेरिमेंट के साथ, और नीचे से भी इनगल्फिंग बाय है पोटेंशियल। अब जो जाहिर सी बात है कि नीचे से अभी तो बना के जा रही है ना, ठीक है, तो जब रीटेस्ट करने अगर आ जाती है तो यहाँ से बाय लेंगे, वो अगर ऊपर एरिया फ्रेश पड़ा हुआ है तो वहां से सेल लेंगे। अगर यहाँ से बना के जा रही है तो रीटेस्ट के ऊपर आएगी, ऊपर से सेल से आप ले लेंगे, सेल वाली का बेनिफिट। जब नीचे को टेस्ट करनी आएगी तो फिर बाय के लिए देखेंगे। बस फर्क ये होता है कि अगर ऊपर नीचे ऐसे बन जाती हैं और वो 100 पिप्स के अंदर या 50 पिप्स के अंदर बन गई हैं, तो फिर आपको एक साइड से जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपको सेकंड जोन में एंटर जब हो रही होती है मार्केट तो आपको एग्जिट करना होता है। वो फिर आप जाहिर सी बात है बड़ी ट्रेड नहीं चला सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी या नहीं करेगी, तो मार्केट उसको भी रिस्पेक्ट जो है वो दे सकती है। जब ये कोई भी ऐसा जोन है जब ये ब्रेक होता है तो उसके ब्रेक होने के बाद फिर जाहिर सी बात है कि आपने एटलीस्ट जिस भी टाइम फ्रेम के अंदर आप हैं तो आपने वेट करना है कि मार्केट एक कैंडल अपोजिट साइड पे जोन को छोड़ के क्लोज हो, और जोन जो हम लेंगे ना वो इसका लेंगे, पीछे वाली कैंडल का। सही है, इधर से मार्केट आके जो है वो नीचे क्लोज हो, H4 की एक कैंडल इसके नीचे, इसको जोन को कंप्लीटली छोड़ दे, टच ना करे, फिर उसके यहां से जो है वो हम सेल के लिए ट्रेड ले सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप के लिए मैंने आपको $300 का बताया है, इसके अलावा कोई फीस नहीं है। $300 का भी आपका अपना अकाउंट है, वो आपने मुझे नहीं देना, आप जब चाहें उसको विड्रॉ कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा, जो आप फ्राइडे के लिए स्पेशली पूछ रहे हैं, आपकी कंडीशंस कंप्लीट है, ठीक है, और फ्राइडे का दिन है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपका एसएल वही होगा जो नॉर्मल डेज के अंदर होता है, एसएल के अंदर चेंजिंग नहीं आएगी। अच्छा जी। अच्छा, मिले जुले क्वेश्चन आ रहे हैं, इस वजह से मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, जिनके मैं आंसर कर चुका हूँ। अगर आप देखें सिंपल इनगल्फिंग सेल ब्रेक या बाय ब्रेक के ऊपर जाना चाहते हैं ना, तो उसका एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। आप H4 के अंदर आप उसके ऊपर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने ये देखना है कि मार्केट इस टाइम बड़े टाइम फ्रेम पे कहां पे खड़ी हुई है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में इनगल्फिंग सेल बना के खड़ी हुई है तो आप इनगल्फिंग बाय ब्रेक के ऊपर जो है वो ट्रेड लें, क्योंकि आप बाय ब्रेक होगी तो सेल की ट्रेड मिलेगी ना, तो डायरेक्शन के साथ आप बाय ब्रेक के ऊपर ट्रेड लेंगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छे चांसेस हैं। जिस तरह से गोल्ड में देखा कितनी 7 से 8 ट्रेड दी मार्केट ने ऊपर से इनगल्फिंग सेल बना के। इसी तरह से अगर कब तक लेनी है, जब तक नीचे इनगल्फिंग बाय के एरिया में नहीं चली जाती, या इनगल्फिंग सेल ब्रेक वीकली नहीं पड़ा हुआ तब तक, तो वहां से फिर जाहिर सी बात है कि आप उसके इंगल्फिंग सेल ब्रेक वहां से शुरू हो जाएगा स्मॉल टाइम फ्रेम में, अगर बड़े टाइम फ्रेम में इंगल्फिंग बाय पड़ा हुआ है। अच्छा, फंडामेंटल के ऊपर जो इंगल्फिंग काम करती है ना, ये डिपेंड करता है कि जोन कितना जो है वो पोटेंशियल वाला है। जिस तरह से बेसिक इंगल्फिंग है उसको इजीली ब्रेक कर सकती है, अगर वो पोटेंशियल इंगल्फिंग है तो फिर इसको ब्रेक करने के लिए फंडामेंटल भी वो होने चाहिए जो सब कुछ ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि उसके अंदर 5 बड़े फंडामेंटल्स मैंने बताए हुए हैं, और सिर्फ उनको जो है वो आप अपने माइंड के अंदर रखें, यही वो बड़े फंडामेंटल हैं जो ब्रेक कर सकते हैं। और ये भी चीज ध्यान में रखें कि अगर आपका जोन पड़ा हुआ है 100 पिप्स दूर और वो पोटेंशियल इनगल्फिंग वाला जोन है, ठीक है, और वो 100 पिप्स दूर पड़ा हुआ है, तो फिर तसल्ली रखें, ठीक है। फिर ये हैवी फंडामेंटल भी यानी कि बहुत कम चांसेस है कि उसको जो है वो ब्रेक कर देंगे। वहां पर मार्केट जो है वो जैसे उसको टेस्ट करती है उसके बाद मार्केट फौरी तौर पे जो है वो आपको 50-60 पिप्स जो है वो देती है, और फिर अगर ब्रेक करना है तो रिस्पेक्ट दे के वन टाइम ब्रेक करती है। ऐसा मोस्टली होता है, यानी कि 99 बार आप इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको जाहिर सी बात है कि फंडामेंटल के ऊपर थोड़ा सा एहतियात जो है वो करनी चाहिए। जोन थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ है और पोटेंशियल जोन है, जिस तरह के इनगल्फिंग प्लस पोटेंशियल इनगल्फिंग, तो फिर आप
और ये भी चीज है में रखें कि वो H4 का हो, ठीक है, यानी कि टाइम फ्रेम भी बड़ा है, थोड़ा सा दूर भी पड़ा हुआ है और जोन भी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर इंशाल्लाह न्यूज जो है ना वो उसका कुछ नहीं कर सकेगी। अच्छा जी, जो कोर्स की क्लास है इसके वाले से मुझे बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं कि कोर्स की क्लास जो है वो मैं स्टार्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। मैंने पहले भी लास्ट टाइम बता दिया था कि ये थोड़ा सा यानी कि इस तरह का काम है कि इसमें टाइम देना पड़ता है और मैं बाउंड नहीं हो सकता, जिसकी वजह से मैंने दोबारा से जो है वो स्टार्ट नहीं किया। लेकिन मैं जब भी स्टार्ट करूंगा मैं आपको जो है पहले बताऊंगा। अभी तो मेरा फिलहाल किसी भी किस्म का प्लान नहीं है दोबारा से उसकी क्लास स्टार्ट करने का, क्योंकि अभी जो पहली क्लास है वो भी चल रही है और उनके साथ मेरा बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है। एवरी सैटरडे और सॉरी फ्राइडे और संडे करूंगा स्टार्ट, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ पर 3 3 बार 4 4 बार एक ही मैसेज आपने किया हुआ। चले जी, बैटरी इसकी जो है वो लो हो गई है, मैं इसको एंड कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जितने भी दोस्त एंड तक इस वेबिनार के अंदर थे। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह आपको आगे से आगे जो है वो आप साथ अटैच रहेंगे, आपको इससे नेक्स्ट से नेक्स्ट चीजें जो है वो सीखने को मिलेंगी और फिर उन चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि आपके साथ एट द एंड यानी कि जब हम आज से 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद खड़े होंगे तो हमारे पास सिर्फ वही लोग होंगे एक्चुअल में जो सीखना चाहते हैं। सही है, पहली दफा अगर जो है वो 900 प्लस हमारे साथ मेंबर्स थे तो वो ये समझेगा कि मैं कोई मैजिक देने जा रहा हूँ। सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको काम करना पड़ता है। जब आप जाहिर सी बात है कि काम करते हैं तो फिर ही आपको उसके ऊपर जो है रिजल्ट मिलते हैं। तो ये रीजन है कि जिसकी वजह से हो सकता है कि आगे जाते जाते हमारे साथ 400 500 के करीब ही जो है वो मेंबर रह गए जो इसको आगे तक कंटिन्यू करें। बट मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, चाहे 50 मेंबर ही हो, जो सीखना चाहता है मैं इंशाल्लाह उसको सिखाऊंगा और जब वो अप्लाई करेंगे बेनिफिट इससे लेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छे वर्ड्स के अंदर ही जो है वो याद करेंगे। बाकी जो मैंने आपको बताया है इस चीज को लेकर के जो ग्रुप है उसके अंदर आप अगर IB लिंक के अंदर ज्वाइन होते हैं और फिर उसके अंदर अकाउंट ओपन करके डिपॉजिट कर लेते हैं तो कल जो मैं प्रीमियम के अंदर वेबिनार करने जा रहा हूं उस वेबिनार का आप हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक जिस तरह से मैंने ट्रेड करवानी है वो मैं पहले उसी हवाले से जो है वो ट्रेडिंग प्लान उनके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरह से ट्रेड करके हमने विद इन इंशाल्लाह जो है कुछ कुछ डेज के अंदर जो है वो अकाउंट को किस तरह से जो है वो फ्लिप करना है या मूव करना है और फिर जो ट्रेड्स मैं दूंगा उसका मैं आपके साथ लाइव पासवर्ड शेयर करूंगा अपने अकाउंट का। ठीक है, वीकली आप उसको चेक कर सकते हैं कि जो मैंने चीज जिस तरह से बताई थी उस तरह से काम कर रही है कि नहीं, और स्मॉल अकाउंट्स को 10x 20x किया जा सकता है कि नहीं, वो सारी चीजें इंशाल्लाह फिर आप उसके अंदर देख सकेंगे। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ऑलमोस्ट जो है वो 2 घंटे का वेबिनार जो है वो हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।